ये जो देवलोक का बताया है, ढांचे के आकार का। हाँ बोलिए संजू जी। ये ना इसमें बताया है देवलोक ढांचे के आकार का। वो घड़ा बाजू बाजू में रखने का ढांचा बोले तो। और घड़े के ऊपर घड़ा रखा हुआ है वो बेड़े के आकार का। हाँ। अच्छा ठीक है। एक भाभी जी मेरा सवाल था कि हाँ। जो अभी इस अपने भरत क्षेत्र में हाँ। कोई जैसे महापुरुष है और उत्तम श्रेणी तो नहीं है, तो उत्तम श्रेणी नहीं है तो अगर जैसे बड़े महापुरुष है जैसे, तो काल करके जैसे अनुत्तर विमान में गए तो एक भवतारी नहीं मान सकते उनको, नहीं हो सकता है ना? नहीं, अनुत्तर विमान में तो जाएंगे ही नहीं, अभी सहनन भी नहीं है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, लेकिन एक भवावतारी तो है, ये अवश्य होंगे कोई ना कोई। तो भाभी जी कैसे मानेंगे, कैसे अपन समझेंगे कि कोई ना कोई? पहले देवलोक में गए, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष चले जाएंगे। अच्छा। पहले दूसरे चौथे देवलोक तक जा सकते हैं अभी, तो वहां तक जाके महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से महाविद्य पहले देवलोक में, फिर महाविद्य क्षेत्र में जाकर। पहले दूसरे तीसरे चौथे कहीं भी जाकर, अगर मान लो कि उनका शुक्ल पाक्षिक काल कम ही है, एक पल्योपम जितना ही है, तब कहाँ जाएंगे? तब पहले देवलोक में ही जाएंगे। और थोड़ा अधिक है तो दूसरे तीसरे चौथे में कहीं भी जाकर महाविद्य क्षेत्र जाकर मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसे तो देखिए तो मनुष्य केवली की आगति में मनुष्य भी है ना संजू जी? केवली की आगति में मनुष्य। हाँ है ना भाभी जी। है ना? तो कोई मनुष्य काल करके महाविद्य क्षेत्र में जाकर 8 वर्ष जाजेरी की अवस्था में मुक्त भी हो सकता है यहाँ से गया हुआ। अच्छा, अगर संसार कम ही है उनका, नहीं जाएंगे देवलोक में, वहां जाकर मोक्ष में चले जाएंगे। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी। एक 4509 का है, द्रव्य अवधि मरण किसे कहते हैं? सब कोई खोल लीजिए। 509 302 पेज नंबर। देवू को दे दो, सभी ले तो सिगरेट ही कर देते हैं उसको, हम दे दिया था। कौन सिगरेट? दूध सिगरेट ही रहता है कि नाइट वाला? अच्छा दे। हाँ बोलिए नंबर। 4509 302 302। पुरानी बुक, नई बुक। हाँ हाँ। अवधि द्रव्य अवधि मरण किसे कहते हैं? आयुष्य कर्म के जिन पुद्गलों द्रव्यों की मरण के समय निर्जरा करते हैं, उन्हीं मालिकों को पुनः ग्रहण करके छोड़ना द्रव्य अवधि मरण कहलाता है। तो भाभी जी ये जैसे अभी मेरा जीव है, यहाँ से काल किया और मैं जैसे काल करूंगी, जो पुद्गल छोड़ूंगी वो वही वापस उत्पत्ति के समय वापस ले लूंगी। हाँ, आयुष कर्म के जो पुद्गल छोड़ रहे हैं ना, उन्हीं पुद्गलों को वापस आयुष कर्म रूप में ग्रहण करके छोड़ना द्रव्य अवधि मरण। अच्छा, वो उत्पत्ति के प्रथम समय से ही वो चालू हो जाएगा, आयु प्रारंभ हो जाएगी ना। मान लो अभी 100 वर्ष की आयुष है, तो वापस जब मनुष्य में आए 100 वर्ष की आयुष लेंगे और उन्हीं पुद्गलों को लेना है। दूसरे पुद्गल ले लिए तो वो गणना में नहीं आएंगे। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। बार बार पढ़ रहे हैं पुराना? हाँ भाभी जी, पुराना नया दोनों चालू है। अभी आज तो रिकॉर्डिंग आ गई ना वापस फिर से, तो वही। अच्छा प्रणाम भाई। इसी पिंक वाली बुक से ही मुझे पूछना था। क्वेश्चन नंबर 4626 है, पेज नंबर पेज 327। हाँ बोलिए। इसमें ये जो लिखा है, नैरेट
कि वेदना कैसे वेदते हैं, तो उसमें ये जो 9th और 10th नंबर है जरा और व्याधि, इसके बारे में मुझे पूछना था। उनका औदारिक शरीर तो नहीं होता, फिर जरा और व्याधि उनको किस रूप में आती है? जरा यानी बुढ़ापा, निरित तो जन्मते हैं तो भी जैसे यहाँ बच्चे जन्मते हैं कोमल छोटे, वैसे वहां तो एकदम झुर्रियों से भरे हुए एकदम बुड्ढों जैसे ही जन्मते हैं वो, बुढ़ापे सहित जन्मते हैं जन्मते समय। और व्याधि रोम रोम में व्याधि है। असाता वेदनी कर्म का इतना तीव्र होता है। विकृत शरीर में देवों के व्याधि नहीं होती है, देवों की बीमारी नहीं होती है। जो उनको अगर दंड आदि दिया जाता है उसके फलस्वरूप वेदना हो जाए अलग बात है, ये तो बीमारियों के घर है। लेकिन जैसे बुढ़ापा तो उन्हें मतलब हमेशा से ही है, जन्म से ही है। जन्म से ही है, लेकिन हम लोग जैसे उनकी आयु पूर्ण होती है, महाराजा से सुना हुआ है, उनका बुढ़ापा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जैसे अपने आप प्रारंभ में बुढ़ापा है, फिर ज्यादा बुढ़ापा बढ़ते जाता है, वैसे कम बढ़ते होता है। जाता है। हाँ, बुढ़ापा थोड़ा मरते हैं, तब तक बूढ़े जैसे ही रहेंगे, लेकिन वो घटता जाता है। ठीक है, प्रणाम। कहाँ है? बीकानेर ही है? नहीं, मैं आ गई बेंगलोर, अभी बेंगलोर में। प्रणाम भाभी जी। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4674 पेज 336। बोलो। इसमें जो ये दिया हुआ है ना, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य कितने स्थानों का अनुभव करते हैं, तो बेंद्रिय में इष्टानिष्ट 7 स्थानों का। तो इसमें ये है कि रस का अनुभव, उनके इष्टानिष्ट रस का अनुभव क्या होगा? कुछ भी बेंद्रिय जीव है, अगर चीनी मिल रही है इष्ट रस है, कोई कड़वा कशला मिला तो रस वैसा है। चाहे उनको पुराना याद रहे न रहे, असंगीय है, लेकिन अनुभूति तो होती है। शीत उष्ण स्पर्श सबकी चीज की अनुभूति होती है। तो है ना, इसमें लावण्य और यश कीर्ति का कैसे समझेंगे? यश कीर्ति बेंद्रिय में क्या होगी? यश कीर्ति है, उसके नाम सर्वज्ञ देख रहे हैं, उनके उस कर्मलता का उदय। जैसे सिल्वर फिश चल रही है तो कईयों को लग रहा है ना कितनी सुंदर है ये, तो वो बेंद्रिय थोड़ी है। सिल्वर फिश जैसे और भी कई बेंद्रिय जीव, अपन उनको जानते ही नहीं है, कई तरह के होते हैं ना बेंद्रिय जीव। तो कई सुंदर भी वैसे दिखने में लगते होंगे। लोग मछलियों को रखते हैं, फिश एक्वेरियम बनाते हैं, कितने खुश होते हैं देखकर, कैसी चमकीली होती है। वैसे ही कई लट्टें वट्टें भी, चमकीली लट्टें भी तो होती है बेंद्रिय। अच्छा, और भाभी जी रिकॉर्डिंग आ गई, और 8 तारीख की फर्स्ट रिकॉर्डिंग 8 तारीख की आई है। उसमें वो 8 कब? 8 अक्टूबर, 8 नवंबर, 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को एक ही क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग। तो उसमें स्टार्टिंग में 10-1 मिनट बाद ही उसमें वो है, राजेश मुनि जी बोले थे क्या आप? राजन मुनि जी महाराज, राजन मुनि जी। तो उनका जो फरमाए थे ना वो कि बीज और पेड़ वाला, वो फिर आप बोले विस्तार से नहीं बता रही हूँ, और शायद अन्नपूर्णा जी ने पूरा लिखा है। तो बाबू जी वो इतना सुंदर, और भाव मतलब भाव बदलेंगे ही बदलेंगे उसमें उस टाइम के लिए। तो वो एक बार अन्नपूर्णा तुम्हारे पास है ना? है। अभी पढ़ देना, 5 मिनट लगेगी, रीडिंग कर देना। क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर बाद में तुम पढ़ देना। हाँ। बोलो कमलेश। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ। एक पुरानी बुक में से 2080। हाँ। इसका भाभी जी आप चेक करिएगा ना। क्या? बनते विजय वैजन जयंत अपाय 4 विमानों का कितना विस्तार है। हाँ। उत्तम, कोई देवता 9 अवकाशांतर प्रमाण का 1 कदम चले, ऐसे शीघ्र गति से 6 माह तक चले। तो अब जैसे ये भंते गौतम से है, तो आपने इसमें जैसे कटवाया है, छह मास तक चले तो पार कर सकता है। किसी विमान को पार कर सकता है, किसी को नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, लेकिन मैंने करेक्शन कराया था ना, मूल में देख के ही कराया था कमलेश। मूल में देख के ही कराई थी, फिर भी चेक कर लूंगी।
क्योंकि जैसे विजय को वो पार कर लिया लेकिन वैजयंत को नहीं पार कर पाया, ऐसा भी नहीं, तो हो सकता है ना। नहीं, जब भगवान कह रहे हैं पार कर सकता है तो अच्छा फिर ठीक है, चारों आप फिर भी चेक कर लूंगी, उसको चेक करके ही मैं कटाई थे, अच्छा अब वापस अभी चेक कर। कटाया हुआ और है। कोई गलती, हाँ नहीं, कोई गलती कटाया हुआ रहे तो है, मेरे भी कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लगा जैसे ऐसे नहीं हो सकता है क्या। नहीं, बराबर भी तो हो सकता है, 2 शहर बराबर नाप के भी तो हो सकता नहीं, चार- जैसे चार विमान को उसको पार करना है, एक को कर लिया दूसरे को नहीं कर पाया वो। नहीं, नहीं, चारों की माइलेज बता रहे हैं ना, यहाँ तो चारों समझ लो 1000 किलोमीटर के हैं। हाँ हाँ क्या बात है, फिर स्पीड सेम है तो पार करेगा ही, हाँ हाँ फिर भी चेक कर लूंगी। ठीक है भाभी। बहुत दिन बाद प्रणाम। लिख रही हूँ। नहीं आ रही हूँ मैं क्लास में, तो फिर सैटरडे भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा मेरे को, सैटरडे नहीं आ पाई थी मैं। हाँ, बोलिए तारा जी। प्रणाम भाभी जी। ये हाँ। अभी विनीता जी ने जो पूछा उसका एक पॉइंट आपने बताया, 2 और समझा दीजिए। 4674 पेज नंबर 336। 366। 336। हाँ, दूसरा पॉइंट बोलिए, पढ़िए आप। इंद्रिय 8 स्थानिष्ठ स्थानों का स्थानिष्ठ गंध बढ़ा। और तो दूसरा वेंद्रिय के तो घ्राणेन्द्रिय नहीं है ना, तो गंध की अनुभूति नहीं होती है। त्रिंद्रिय जीवों के घ्राणेन्द्रिय, उनके गंध की अनुभूति होती है। अच्छा, और चतुरेंद्रिय वाला उनके चक्षु इंद्रिय बढ़ गई, रूप बढ़ा लिखा हुआ ना, रूप यानी चक्षु इंद्रिय का विषय रूप। समझ ही नहीं आया, कितनी बारी कोशिश की। ठीक है नहीं, भाभी। इसमें देखिए क्या नहीं, संवेदी जीव के रसनेन्द्रिय है ना, इसलिए वो जो भी कुछ खाते हैं रस का स्वाद, इष्ट और अनिष्ट का उनको अनुभव होता है, अच्छे बुरे। त्रिंद्रिय के जीवों के घ्राण इंद्रिय बढ़ गई। कितनी इंद्रियां हैं त्रिंद्रिय जीवों के? 3 इंद्रियां है ना, घ्राण इंद्रिय है, गंध की अनुभूति हुई, सुगंध है, दुर्गंध है, उसकी अनुभूति होती है। चतुरेंद्रिय जीवों के आंख बढ़ गई, चक्षु इंद्रिय बढ़ गई। चक्षु इंद्रिय से रूप देखा जाता है ना, वरिष्ठानिष्ठ रूप देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, उसकी अनुभूति होती है उनको। आप और नीना भाई भी आजकल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या साथ में? आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? नहीं, नीना तो अभी बहुत टाइम बाद की है क्लास वापस शुरू। अभी मैं भी थी नहीं, नीना भी थी नहीं। अब वापस शुरू कर दो आप लोग अपना रिवीजन। ठीक है भाभी जी, करेंगे। प्रणाम भाभी जी। बोलो सोनम। जय जिनेंद्र। आंटी, मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 335, 4th पॉइंट। पढ़ो। मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पेज में भाग 1 में नहीं, पिंक भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 4667। हाँ बोलो। तिर्यंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य के अग्नि प्रवेश का वर्णन कीजिए। उसमें आंटी 4th पॉइंट है, मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि का अभाव है, इसलिए वहां अग्नि में होकर नहीं जाते। तो आंटी जैसे तिर्यंश जो यहाँ से वहां जा रहा है, वो तो अग्नि से होकर जा सकते हैं। यहाँ नहीं, जो बाहर तो तिर्यंश बहुत है ही नहीं, पर मनुष्य क्षेत्र के तिर्यंश तो बाहर जा सकते हैं ना, मनुष्य क्षेत्र से बाहर। मनुष्य क्षेत्र से बाहर तिर्यंश का कोई शरण करके ले जाते ही नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। तिर्यंश का शरण देव करते हैं, लेकिन अकर्म भूमि आदि में तो ले जा रहे हैं, इसका उल्लेख मिल रहा है। जीवाविगम सूत्र में है, प्रज्ञापना में भी है। कितनी आश्चर्य की बात है ना, तिर्यंश का शरण। तो उसमें यही मैं सोच रही थी कि छठे आर्य के तिर्यंश इतने दुखी रहते होंगे, कोई पूर्व भव का देव है, उनको उठा के युगलिक क्षेत्रों में रख देते होंगे कि वहां साता की अनुभूति करेंगे, विपुल मात्रा में खाना पानी मिल जाएगा। नहीं आंटी, तो ऐसे होना, यहाँ से मरकर कोई तिर्यंश बाहर मनुष्य से बाहर पैदा नहीं हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, तो वो तो फिर अग्नि, वो तो विग्रह गति में अग्नि से होते हुए जा सकते हैं ना। तो विग्रह गति में तो जलेंगे नहीं ना। हाँ जलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ उसकी बात चल रही, यहाँ है कि जो बाहर है अग्नि है ही नहीं बाहर,
तो हाँ, वहां अग्नि में होकर कोई जाएगा ही नहीं। तो जो आंटी बाहर से बाहर ही जन्मे, वहीं मरे वहीं जन्मे, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य क्षेत्र से तिर्यंच पंचेंद्रिय बाहर जा रहे हैं मर के, वो मतलब वो जलेंगे नहीं विग्रह गति में, लेकिन विग्रह गति में चलेंगे नहीं, ये बात तो पहले ही दे दी ना, विग्रह गति वाली बात तेजस तो कार्बन शरीर की। सूक्ष्म है, इसलिए जलते नहीं है। और मनुष्य क्षेत्र के बाहर मनुष्य जाते हैं, विद्याधर या चारण मुनि आदि जाते हैं, वहाँ अग्नि है ही नहीं, तो जलेंगे ही कैसे। हाँ। और आंटी इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th वाला पॉइंट, वीर्यंतराय कर्म के संयुक्षम से उत्पन्न अनिष्ट उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम का अनुभव करते हैं। तो आंटी डायरेक्ट में वीर्यंतराय कर्म का संयुक्षम कैसे करते हैं? एक इंद्रिय जीव के भी होता है, क्रोध के जीवों के भी वीर्यंतराय कर्म का क्षोक्षम होता है। बिना वीर्यंतराय कर्म के क्षोक्षम से जीव कार्मण वर्गणा को भी कैसे ग्रहण करेगा? ऐसे लेने में भी तो शक्ति चाहिए, हाथ इधर से उधर घुमाने में भी शक्ति चाहिए ना, वो वीर्यंतराय कर्म के क्षोक्षम से। तो निगोद के जीवों में भी ये होती है, ये तो नेरिक है, तो आपस में लड़ते हैं, उत्तर विक्रिय करते हैं, इतने औजार बनाते हैं, तलवार शस्त्र आदि बनाते हैं लड़ने के लिए, तो सभी अनिष्ट कार्य करते रहते हैं। लड़ने में भी तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और एक इंद्रिय में कैसे समझा आंटी? पीछे दिया हुआ 5 स्थावर में भी उत्थान कर्म बल वीर्य। हाँ, तो एक इंद्रिय भी कार्मण वर्गणा आदि के पुद्गलों को कैसे लेंगे? श्वासोश्वास के पुद्गलों को लेना, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को लेना, आहार के पुद्गलों को लेना, सभी अंतराय कर्म के क्षोक्षम से ही हो रहा, नहीं तो पत्थर के समान जड़ हो जाएगा, अजीव के समान हो जाएगा एकदम ही। पत्थर तो जड़ नहीं है, कहने का तात्पर्य एकदम जड़ अजीब हो जाएगा अगर इसका क्षोक्षम नहीं रहा तो जीव के। और आंटी पिछले क्लास में आपने समझाया था तिर्यंच आयु पुण्य कर्म प्रकृति और तिर्यंच गति पाप, वो एक बार फिर से इसका है कि देखो, तिर्यंच तो उत्कृष्ट बांधेगा तो कितनी बांधेगा? 3 पल्यपम के, युगलिक के 3 पल के बांधेगा, और तिर्यंच गति बांधेगा तो कितनी बांधेगा? 15 कोटाकोटि सागरोपम के। एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से 15 ही है या 10 है बाधा काल के थोपड़े में। 15 कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति बंध के अनुसार प्रकृतियों का विभाजन हुआ है पुण्य और पाप प्रकृति में। तो कहाँ 2 पल्योपम और कहाँ 3 पल्योपम और कहाँ 15 कोटाकोटि सागरोपम के। मूल कारण ये हो गया। और तिर्यंच आयु है, कोई भी तिर्यंच मरना नहीं चाहता है, सभी जीना चाहते हैं। एक कीड़ी को भी कोई इधर उधर करेगा तो वो भागेगी अपनी जान बचाने के लिए। सबको आयु, ये तो आंटी अपन मनुष्य भी मतलब मनुष्य भी मरना कहाँ चाहते तो हैं? मनुष्य आयु तो पुण्य प्रकृति है ही, सिर्फ नरक आयु ही पाप प्रकृति है, शेष 3 आयु पुण्य प्रकृति है। नेरिक जीना नहीं चाहते हैं। नेरिक के उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम है, पाप प्रकृति है। 20 कोटाकोटि सागरोपम की तिर्यंच गति भी। नरक और तिर्यंच गति समान थोड़ी है। आंटी समान है, आंटी एक जैसी है। दोनों की 20 है क्या? हाँ, दोनों के 20 है। मनुष्य की 15 है आंटी, मनुष्य की 15 है, देव की 10 है। 10 है। ठीक है आंटी, यहाँ समझ में आ गया। प्रश्न 4674, उसके इंद्रिय का बड़ा साथ किस अपेक्षा से कैसे लेंगे इसको? क्या प्रश्न है? सुनाई नहीं पड़ रहा है। 4674 आंटी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शायद वो जानना चाह रहे कि बेंद्रिय में एक कैसे बढ़ा, तेंद्रिय में वैसे शायद संभावना नहीं। किस कौन से है, कैसे गिने? बोलो अन्नपूर्णा, अभी चला जवाब दो। हाँ, बेंद्रिय में रसनेन्द्रिय बढ़ गया ना, द्विंद्रिय कहते हैं, उसमें रसनेन्द्रिय बढ़ गया, तो रस की वजह से उसकी एक और बढ़ गई। तेंद्रिय में गंध भी बढ़ गई, 3 इंद्रियां होती है। अन्नपूर्णा जी, प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न है कि 7 कौन से वे? रस तो 5 है, तो इस को लिया जाएगा तो 7 हुआ न? कैसे नीचे के 7, 8 और 9 कैसे हुआ वो जानना चाह रहे हैं। हाँ आंटी, 1 से 5 पॉइंट में 2 पॉइंट लेने हैं, फिर 6 से 10 वाले सारा लेने हैं, ऐसे बताना पड़ेगा उनको। अच्छा। इसमें लेना है। देखिए ऊपर से पहले पॉइंट इधर 4668 खोलिए गणपति जी। हाँ, 46
4668 में पॉइंट 1 से 5 है ना, अनिष्ट शब्द रस गंध स्पर्श। एक नंबर, प्रश्न नंबर 4668। हाँ, इसमें क्या लेंगे? वर्ण गंध रस स्पर्श और ले रहे हैं ना इसमें, और शब्द। हाँ। तो कितना आएगा बेंद्रिय में? इसमें रस आएगा और स्पर्श आएगा। इष्टानिष्ट रस और स्पर्श दो हाँ। यहाँ से आ गए, और अनिष्ट गति भी आ जाएगी। ये त्रस नाम कर्म के उदय से इनकी इष्ट गति नहीं होती, ठीक है, इष्टानिष्ट गति में आ गया। स्थिति भी आ गई इनकी, तो 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना। 6 से 10 तो पूरे आएंगे, और पहले पॉइंट में खाली रस स्पर्श और रस आएगा। जय जी। हो गया गणपति जी? हाँ, हो गया दीदी। आंटी डाउट्स हो गए हैं, 220 भी हो रही है। मैं 1 मिनट आंटी, ये जो सोनम जी बोल रहे थे ना, ये पॉइंट 4667 का पॉइंट नंबर 4 देखिए ना आंटी, ये मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। इसकी वाक्यावली में क्या लिखा है? मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि का अभाव है, इसलिए वहां अग्नि में होकर नहीं जाते। आंटी जलना एक अलग चीज हो गई, जाना अलग चीज हो गई ना। यहाँ से मान लीजिए कोई विद्याधर मनुष्य जा रहा है, किसी का सहरण करके लेके जा रहे हैं, तो वो तो अग्नि के बीच में से होके जा ही सकते हैं ना आंटी। जाना का तो अलग हो गया। नहीं, वहाँ है ही नहीं ना अग्नि। प्रश्न क्या चल रहा है? 4661 देखो। हाँ नहीं, वो मैंने देख लिया, अग्नि प्रवेश का है। तो यहाँ आप बोल रहे हो कि वो मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि में होकर के नहीं जाते। इस वाक्यावली से ऐसा लग रहा है वहां अग्नि नहीं है, इसलिए वो वहां अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे, वो बराबर है। लेकिन यहाँ से जब जा रहे हैं तब तो अग्नि के अंदर से होके जा सकते हैं, क्या बात है आंटी? विद्याधर जा रहा है, सैरण वाले जा रहे हैं, यहाँ से भले ही जाओ, बात बाहर की दे रही। यहाँ वाला तो दे ही दिया ना, विग्रह गति वाले नहीं जा रहे हैं। अविग्रह गति वाले में जो व्यक्ति लब्धि संपन्न है वो जाए तो जलते नहीं है। और थर्ड पॉइंट, जो लब्धि संपन्न नहीं है वे यदि अग्नि में प्रवेश करे तो कोई जलते हैं, कोई नहीं जलता है। तो ये सारा समावेश तो थर्ड पॉइंट में हो जाएगा। जो अगर यहाँ से कोई जा रहा है, बीच में अग्नि के प्रवेश हो गया, तो लब्धि संपन्न नहीं है, जल गया। थर्ड पॉइंट में ही वो बात आ गई। तो आंटी तो ये भी तो एक अलग चीज है ना कि मनुष्य क्षेत्र के बाहर अग्नि नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई मनुष्य जा रहा है तो ऑन द वे है, तो वो अग्नि में से होके जा सकता है। तो वो ऑन द वे कहाँ है? अड़ाई द्वीप में है ना। पॉइंट 3 में आ गया ना। लब्धि संपन्न नहीं है, जा रहा है। अगर यहाँ प्रवेश कर रहा है कोई, मध्य में से जा रहा है, तो जल जाएगा। वो सब उसी में आ गया, चाहे यहाँ रहा हुआ जा रहा है, चाहे यहाँ से बाहर जाता हुआ जा रहा है। पॉइंट 3 में आ जाएगा ना वो सारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। उसी में समझ लो, पॉइंट 3 में। ठीक है, इन दोनों का नाम लिख लो ना श्वेता, मधु जी सुराना और गुलाब जी का, फिर पढ़ लेंगे। कौन पढ़ रहा है आज? किसका नाम आया हुआ? आज गुणवंती जी पारक पढ़ेंगे आंटी, उनका नाम लिखा हुआ था। आए हैं क्या वो? हाँ आए हैं आंटी वो। तुम वो सुना रही हो ना पेड़ वाला? अन्नपूर्णा सुना दो, फिर रीडिंग शुरू कर देते हैं। सब कोई ध्यान से सुनना। ये उदयपुर में महाराज ने जो वृक्ष की पीड़ा, वृक्ष के जीव की पीड़ा का वर्णन किया था, बहुत हृदय स्पर्शी है। प्रत्येक वस्तु पर अपन इसे घटित कर सकते हैं। आंटी पढ़ू आंटी? हाँ, ये जो इस बार पूरा संकलन कर ली ना ठीक से? हाँ आंटी, लगभग ये राजेंद्र जी महाराज के श्रीमुख से कही गई बात है। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, एक छोटा सा बीज, उसकी चाहत होती है कि एक दिन इतना बड़ा हो जाए, मेरा फैला हो जाए कि मैं लोगों को छाया दे सकूं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, कोई घोंसला बनाए, पक्षी मेरे फल खाए, बंदर डाली में झूले, उछल पाए, मेरे पत्तों की हवा से हिले तो लोगों को लगे कि मैं स्वागत कर रहा हूँ, कोई जाए तो लगे कि मैं विदाई दे रहा हूँ। उसी बीज को किसान ने उर्वर भूमि में बोया। उर्वर यानी कि जो फर्टिलिटी वाली। चारों ओर अंधेरा है, मिट्टी के अंदर अंधेरा देखकर बीज ने सोचा कि मेरी इच्छा क्या थी, पर ये अंधकार मुझे भयावह लग रहा है। पर उसके भीतर जो सत्व है वो संघर्ष करता रहा है।
अत्यंत उसकी अस्तित्व हिल रहा था, घोर अंधेरा। अचानक से क्या होता है, बादल आता है। जब बादल आता है तो किसान तो खुश हो रहा है और वो सोचता है कि कल ही मैंने बीज बोया और आज क्या हो रही है, बादल की बरसात आएगी। बूंदे मिट्टी में प्रविष्ट हुई, मिट्टी भीग जाती है। बीज सोचता है कि अंधेरे के साथ मुझे गीला ना कर दे, कहीं मुझे ये मेरा विच्छेद ना कर दे, अर्थात मेरे प्राणों से मैं विच्छेद वो ना हो जाऊं। पर वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। हम क्या करेंगे अगर हमें सीलन वाले रूम में अंधेरे में रखे? ये प्रश्न पूछकर उन्होंने हमें समय दिया था कि ऐसा एक रूम जहाँ पे चारों ओर सीलन हो, कैसी मन स्थिति होगी, हमारी काय स्थिति कैसी होगी। बीज को भी लगा होगा बाहर आ जाऊं, बट नहीं आ पाएगा। फिर कुछ दिन बाद अंकुर निकलता है। बीज सोचता है कि ये क्या हो गया, मुझे फाड़ कौन रहा है। अंकुर बाहर निकलता है, किसान खुश, बीज घबराया हुआ है। 2 पत्ते निकले। बीज सोचा कि मैं ये सोच रहा था कि क्या बनूंगा, क्या करूंगा। अचानक से क्या होती है, वो जो किसान है वो खुश था, पर भूमि में जाने के बाद मेरा क्या दशा हो गई। पेड़ तक की यात्रा करने में कई साल लगेंगे। कभी वो बैल के पैरों से कुचलते कुचलते बचा। आप एक कल्पना कीजिए कि बैल आ रहा है और छोटा सा वो पेड़ है, उसकी आत्मा धक 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 कर रही है। बारिश की घनघोर बूंदे आती है, पूरा किस खेत पानी पानी हो गया। सोचो आप, समुद्री यात्रा करो, नौका पलट जाए, चारों ओर पानी, कैसा लगेगा। किसान बांध को तोड़ता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, किसान बांध को तोड़ता है और खेत से पानी निकालता है। बीज सोचता है बच गया। अब सोचिए, कार्तिक का महीना आएगा, ये महीना आएगा, कभी आंधी तो कभी तूफान, अब गिरा तो तब गिरा, पर पुण्याई थी कि बच गया। अब सूर्य की किरणें, शरीर जल रहा है, झुलसा रहे हैं। जेठ का महीना, ये तो 1 साल की बात हो गई, ये निरंतर होगा। अब गाय का मन उस पेड़ को देखकर ललचाता है कि खा लूं, पर किसान ने उसका बांध बना दिया। इसका भी डिटेल उन्होंने कहा था, मैंने उतना खोला नहीं है, पर किसान ने उसका बांध बना लिया और उस किसके सींग से उसको बचा लिया। फिर भी बैल उसके आगे आ रहा है, उसके सींग से वो पेड़ बच रहा है। अपनी दांतों की तरफ चबा जाए, वो डर रहा है। कितने बैल आए होंगे, कितनी गायें आई होगी, बड़ा हुआ संघर्ष अब भी गतिमान है। फिर वो हर साल वही घटना घट रही है। अचानक से वो तो उसके पत्ते गिर रहे हैं, कहीं मैं भी नष्ट ना हो जाऊं, मेरी सुंदरता खत्म हो रही है, मैं नग्न हो रहा हूँ। मौसम बदलता है, पत्ते फिर आए, कोमल था, तूफान आया, झेल दिया, पर अब हवा का प्रवाह उसे धक्का दे रहा है। हवा विध्वंस चाह रही है, वह उसकी जड़ें हिलाई, पर पुण्याई उसे मोटे तने को देखकर कोई उसकी ऊपर, पुण्याई ने उसे बचा लिया। अब वो पेड़ का मोटा तना हो गया। कोई इसकी लकड़ी की चाहत लेकर लकड़हारा उस पर कुल्हाड़ी मारता है। जैसा सोचा था वैसा बना, पर ये क्या हो गया, उसकी डाली काट दी गई। वो सोचता है मैंने इसका क्या बिगाड़ा, इसने तो मेरे फल भी खाए थे, मेरी छांव ली थी, मेरे से क्या गलती हो गई। कोमलता भावनाओं को ग्रहण करती है, क्रूरता भावनाओं को ग्रहण नहीं करती है। हमें कोमल बनना चाहिए। डालियां काट दी गई, लकड़हारा ने उसके भीतर से क्या किया, वो उसने अपने घर का छपरा बना लिया। लकड़हारा ने उसके भीतर प्रेम देखा होता तो शायद उसके भीतर संवेदना होती, पर तना की त्वचा छिल गई, पेड़ तड़प रहा है, सारे संघर्ष याद करता है कि मैं कैसे मिट्टी में डाला गया, कैसे वो सब कुछ हुआ, पूरी बातों को लाता है। वैसे ही ये हमारी कहानी है। क्या हम संघर्ष से बच पाएंगे? पर संघर्षों से हार नहीं माननी है, तथा बीज से पेड़ बन पाएंगे, भाव प्राण बचाए रहेंगे। सार, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। कोई कंधे पर हाथ रखने वाला अथवा अंदर से विचार आएगा कि क्या क्या, जैसे किसान ने उसको एक बांध बांध दिया, किसान ने उसको पानी से निकाल दिया। वो कौन है किसान? हमारी जिनवाणी। यही हमें भवों से क्या करेगी, पार लगेगी। आज मैं जो हूँ वह संघर्षों के कारण हूँ, आगे भी जो होगा वह संघर्षों के कारण होगा। इसके साथ उन्होंने अर्जुन माली के संघर्ष का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा ऐसा फरमाए थे भाभी जी। हाँ भाभी जी बोल रहे थे ना अन्नपूर्णा जी, तो ऐसे एकदम बहुत भाव विभोर होकर भी बोल रहे थे। बहुत ये वाला उसमें भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? हम लोग लिख लेंगे, भेज देना अन्नपूर्णा। ठीक है, भेज देंगे वो। हाँ, बहुत सुंदर। आंटी रीडिंग स्टार्ट करें? हाँ, तुम नाम लिख लो ना कि जो हैंड रेज हुए हैं।
सबको जय जिनेंद्र। कौन सा क्वेश्चन पढ़ूं? प्रश्न 4675। हाँ, औदार्य के 10 दंडक के जीवों में इष्ट अनिष्ट दोनों स्थानों को औदार्य के 10 दंडों के जीवों में इष्ट अनिष्ट दोनों प्रकार के स्थानों की परूपना क्यों की है? उत्तर, समान क्षेत्र में रहते हुए और समान स्वभाव के पुद्गलों के होते हुए इन 10 दंडक के जीवों को स्वयं के कर्मों की अनुसार इष्ट अनिष्ट सहयोग का अनुभव होता है एवं दूसरा एक ही जीव को कभी इष्ट कभी अनिष्ट का सहयोग मिलता है। इस अपेक्षा से यह इष्टानिष्ट स्थानों का अनुभव करते हैं। प्रश्न 4676 बनते, क्या महदिक यावत महासुख वाले देव ब्राह्मण पुद्गलों को ग्रहण किए बिना तिरछे पर्वत को या तिरछी भीत को एक बार उल्लंघन करने अथवा बार बार उल्लंघन प्रलंघन करने में समर्थ है? उत्तर, गौतम, नो इनटे नो समटे, यह अर्थ समर्थ नहीं है। पुण्यवान होते हुए भी वैक्रिय समुद्घात के द्वारा ही पुद्गलों को ग्रहण करके उत्तर वैक्रिय शरीर बनाकर देवता पर्वत आदि का उल्लंघन व प्रलंघन कर सकते हैं। आहार तोकड़ा शतक 14 4675 में पॉइंट 1 में चिंतन करके सबको एक एक दो लाइन लिखना। पढ़िए। आहार का थोकड़ा शतक 14 उद्देश्य 6 पूर्व पर संबंध देवों के पुद्गल ग्रहण करने के वर्णन के पश्चात 24 दंडक में आहार परिणगमन योनि स्थिति आदि पौद्गलिक विषयों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4677 नहरी किन द्रव्यों का आहार करते हैं और किस तरह परिणाम मानते हैं? उत्तर, नहरी पुद्गलों का आहार करते हैं। आहारित ग्रहण किए हुए पुद्गलों को पुद्गल रूप में ही परिणमाते हैं, किंतु उन पुद्गलों की पर्याय परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार शेष 23 दंडक का कहना चाहिए। प्रश्न 4678 नहरी कौन से पुद्गलों का आहार करते हैं? उत्तर, नहरी वैक्रिय पुद्गलों का आहार करते हैं। प्रश्न 4679 आवश्यक नियुक्ति गाथा 39 में आहार वर्गना कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, 8 ग्रहण करने योग्य वर्गणों में से 6 प्रकार की वर्गना आहार के अंतर्गत है। औदारिक निरुक्तियां पद्य रूप में होती है, यानी कविता रूप में, श्लोक रूप में, उनमें होती है। आगम तो गद्य पद्य दोनों रूप में होते हैं। क्या समझी नहीं? भद्रभाऊ स्वामी के समय से निरुक्तियों की रचना शुरू हो गई थी। पढ़ो। पहला औदारिक वर्गना, दूसरा वैक्रिय वर्गना, तीसरा आहारक वर्गना, चौथा श्वासोश्वास वर्गना, पांचवा भाषा वर्गना, छठा मनोवर्गना, तेजस वर्गना तथा कार्मल वर्गना आहार के रूप में ग्रहण नहीं की जाती है। वाटे बहते अनारक जीव तेजस कार्मल वर्गना को ग्रहण करते हैं। प्रश्न 4680 तेजस कार्मल के पुद्गलों को आहार वर्गना के अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया है? उत्तर, पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें शरीर आदि रूप परिणमाने की शक्ति पर्याप्ति द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा, उपयुक्त 6 प्रकार के पुद्गलों में ही पर्याप्ति द्वारा विशिष्ट प्रकार का परिणमन होता है। तीसरा, तेजस कार्मन पर्याप्ति नहीं है, अतः इन दोनों प्रकार के पुद्गलों को आहार वर्गना में ग्रहण नहीं किया जाता है। तत्व केवली गम्य। प्रश्न 4681 नैरिकों की योनि उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तर, शीत और उष्ण स्पर्श वाले पुद्गल उनकी योनि है। 1, 2, 3 पृथ्वी में शीत योनि, चौथी 5वीं पृथ्वी में शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनि, जैसे भारत में हिमालय शीत स्थान है और रेगिस्तान उष्ण स्थान भी है। छठा 7वां पृथ्वी में उष्ण योनि है। प्रश्न 4682 नैरिकों की स्थिति का कारण क्या है? उत्तर, नैरिकों की स्थिति की नियुक्त कारण यथा फर्स्ट
आयुष्य कर्म के पुद्गल उनकी स्थिति के कारण है। दूसरा बंध द्वारा ज्ञानवर्णीय आदि कर्म पुद्गलों को प्राप्त है। तीसरा नारकत्व निमित्त भूत कर्म वाले हैं। चौथा कर्म पुद्गलों के कारण उनकी निरीक्षता की स्थिति है। पांचवा कर्मों के कारण ही वे विपर्याय अन्य पर्याय अवस्था यानी रोग शोक आदि को प्राप्त होते हैं। तत्व संबंधी बिंदु से तेज दंड के आहार परिणमन योगी योनि एवं स्थिति के कारण ही परिपूर्ण उपयुक्त विधि से उपयोग पूर्वक करें। प्रश्न 4683 बनते एरिक विच्छी द्रव्यों का आहार करते हैं या अविच्छी द्रव्यों का? उत्तर गौतम एरिक विच्छी द्रव्यों का भी आहार करते हैं और अविच्छी द्रव्यों का भी आहार करते हैं। इसी प्रकार वैमानिकों तक कहना चाहिए। प्रश्न 4684 विच्छी और अविच्छी द्रव्य का आहार किसे कहते हैं? उत्तर संपूर्ण आहार से एक प्रदेश भी कम आहार होता है उसे विच्छी द्रव्य का आहार और संपूर्ण आहार होता है उसे अविच्छी द्रव्य का आहार कहते हैं। प्रश्न 4685 श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी के अनुसार विच्छी और अविच्छी द्रव्य का आहार किसे कहते हैं? उत्तर सर्वोत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना अविच्छी द्रव्य है और उससे एक प्रदेश भी हीन वर्गना विच्छी द्रव्य है। देवेंद्र के द्रव्य भोगों की उपयोग पद्धति सप्तक 14 उद्देश्य 6 पूर्व पर संबंध। आंटी क्वेश्चन 4682 में सारा सेम पॉइंट ही तो कुल मिला के कर्मों की वजह से वो नरक की स्थिति भोग कर्मों की है, विस्तार से बता दिया गया है। उसमें आयुष्य कर्म अलग लिया है और मतलब बहुत वर्णी आदि कर्मों को प्राप्त है और नारकत्व यानी नरक में रहेंगे तो उसके निमित्त भूत असाता वेदनी आदि सब नरक गति नरकानुपूर्वी का उदय तो खैर बाटे बैठे में नरक गति आदि कर्म निमित्त भूत कर्म हेतुभूत है। कर्म पुद्गलों के कारण ही उनकी निरीक्षकों की स्थिति है। सभी कर्म पर ही बल दिया गया है। हाँ पढ़िए आंटी। पूर्व पर संबंध वैमानिकों के आहार भोग के वर्णन के पश्चात वैमानिक देवेंद्रों द्वारा काम भोगों के लिए की गई विकृवृत्त स्थानादि की परिकल्पना की जा रही है। इसे क्षेत्र स्थिति का सम्यक ज्ञान होता है। प्रश्न 4686 देवराज सकेंद्र मनु के द्रव्य स्पर्शादि विषय भोगों का उपयोग करना चाहता है तब वह किस प्रकार का उपभोग करता है? उत्तर देवराज सकेंद्र 1 लाख योजन लंबे चौड़े चक्र के समान गोलाकार स्थान की विकुवरना करता है। दूसरा वह स्थान समतल रमणीय यावत मनियों के मनोज्ञ पर सुप्त होता है। तीसरा चक्राकार के मध्य में 500 योजन ऊंचे 250 योजन विस्तृत एवं दर्शनीय पश्चात श्रेष्ठ भवन की विकुवरना करता है जिसका ऊपरी भाग पद्म लताओं के चित्रण से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टर्ब आ रहा है उधर। नहीं ना बराबर है ना मेरा तो यहाँ पर। तीसरा वापस पढ़ रहा है। तीसरा चक्राकार के मध्य में 500 योजन ऊंचे और 250 योजन विस्तृत एवं दर्शनीय प्रसाद श्रेष्ठ भवन की विकुवरना करता है जिसका ऊपरी भाग पद्म लताओं के चित्रण से चित्रित यावत प्रतिरूप सुंदर होता है। चौथा उस प्रसादावस्था में 8 योजन की मणिपिटिका के ऊपर एक महान सैया की विकुवरना करता है। पांचवा वहां अपने परिवार सहित 8 अग्र महिषियों के साथ नाटक गीत वाद्य के शब्दों के द्वारा यावर्त द्रव्य भोगों का उपयोग करता है। छठा इसी प्रकार देवेंद्र के वैमानिक देवों के परिवार का वर्णन कहाँ है? देवियों के परिवार का वर्णन 10वें शतक में देखो, अनुक्रमणिका में निकालो। कौन सा उद्देश्य है 10वें में? पांचवा। प्रश्न नंबर निकालिए, बहुत अच्छी बात है। 3497 है 3497। हाँ पढ़िए, पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 108। 108। हाँ देवेंद्र देवराज चक्र की कितनी अग्र महिषियां है?
देवेंद्र देवराज चक्र के चंद्रमा का समान मुख वाली 8 अग्र महिषिया है। यथा फर्स्ट पद्मा। ठीक है, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए 3498। देवेंद्र चक्र के अग्र महिषिया कितनी देवियों के परिवार की विकुवर्णा कर सकता है? विकुवर्णा कर सकता है। उत्तर, प्रत्येक देवी 16-16 हजार देवियों के परिवार की विकुवर्णा कर सकती है। इस प्रकार सब मिलाकर 16,000 × 8 1,28,000 देवियों का परिवार होता है। यह एक चतुर्थिक देवियों का वर्ग कहलाता है। ये इनका परिवार है, इनके साथ देवराज शक्रेंद्र भोग भोगता है। थ्री 3507 भी पढ़िए। 3507 देवी परिवार का इतना विस्तार से वर्णन क्यों है? भाई इनके भोग भोगने का इतना विस्तार से वर्णन है, यहाँ पे शायद शॉर्ट में ही दिया है, लेकिन इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया, ये प्रश्न पढ़िए। यमरा 3504 ना 07 पेज नंबर 110 आंटी। एक मिनट। 07 देवी परिवार का इतना विस्तार वर्णन क्यों है? उत्तर, शिष्य की जिज्ञासा के समानात्र एवं मेहतात के स्वरूप को सुनकर भव्य प्राणी बोध भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अवंती सुकुमार को देवलोक का वर्णन सुनते सुनते जाति स्मरण ज्ञान हो गया एवं जैन धर्म पर उनकी श्रद्धा दृढ़ीवर भूत हुई, जिसके फलस्वरूप वे साधना के मार्ग पर अक्षर हुई है। अब इतना विस्तार से वर्णन देवियों के साथ भोग भोगते हैं, ऐसे महल की विकुर्वणा करते हैं। उनका महल रहता ही है सब कुछ, लेकिन परिचालना के समय पुनः वो नए महल की विकुर्वणा करते हैं हर बार। इतना विस्तार से वर्णन, जिज्ञासा होती है कि कैसे है देवलोक में, क्या पद्धति है, उसका वर्णन है। और कईयों को इतने भोग भोग रहे हैं फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है, बोध भी प्राप्त कर लेते हैं। पढ़िए आंटी। हाँ आंटी, वो जब वो नए महलों का निर्माण करते हैं परिचालना के समय, तो उसमें भी वापस उनको वेकरी समुद्घात करना ही पड़ता होगा ना? हाँ, वो पहले ही बताई गई है ना, बिना समुद्घात बाहर के लिए वे कुछ निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आंटी फिर उनमें कर्मों का बंध तो होता ही होगा। हो गया है आंटी, उनमें कर्मों का बंध तो होता ही होगा ना वापस से। अपन दिन भर लाइट जलाते हैं, कर्मों का बंद होता है ना। हाँ आंटी। प्रश्न 4686 देवराज शक्रेंद्र मनोज्ञ दिव्य प्रसाद विषय भोगों का अगले हो पेज गया ना? हाँ, ज्ञातव्य बिंदु पढ़िए। ज्ञातव्य बिंदु तुल्यों के प्रणति नामक दिगंबर ग्रंथ में उल्लेख है कि देवों के नगर भवन आदि उषेद अंगुल से और मनुष्य के आत्मा अंगुल से होते हैं। अंगुल संबंधी वर्णन प्रश्न संख्या 2289 2292 में देखे। आंटी, हाँ, जैसे आत्मा अंगुल अपन बोलते हैं कि हर आरे के मनुष्य की अलग अलग होती है, लेकिन एक आरे में भी तो अलग अलग मनुष्य की अलग अलग साइज होती है। एक निश्चित कर लिया ना, अभी जैसे किलोमीटर का नाप गवर्नमेंट ने फिक्स कर लिया है। हाँ, किसी एक विवक्षित मनुष्य के हाथ नाप के उन्होंने व्यवस्थित कर दिया, थोड़ा छोटा बड़ा भले ही हो। तो अभी मतलब इसमें अब जैसे अपना 5वां आरा चल रहा है, तो उसके वो 10,500 वर्ष बीत जाने के बाद जो लेते हैं वो फिक्स हो गया, तुल्य होगा। लेकिन उस काल उस समय के मनुष्यों के लिए तो वो आत्मांगुल भी रहेगा। 10,500 वर्ष बनने के बाद भी जो मकान बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, वो बोलेंगे हमने 10 फीट का मकान बनाया। तो उनके हाथ छोटे होते जाएंगे, उत्तरोत्तर छोटे होंगे, तो वो आत्मांगुल भी होगा उनका। जैसे भरत चक्रवर्ती का नाप प्रमाण अंगुल के तुल्य था, वो उनका आत्मा अंगुल भी था। हाँ, अभी अपना जो आत्मा अंगुल है वो हीनाधिक है, न उत्सेद अंगुल के बराबर है, न प्रमाण अंगुल के बराबर है। उत्सेद से बड़ा है, प्रमाण अंगुल से छोटा। हाँ बोलो आंटी। 4684 नहीं समझ में आया मेरा। यहाँ पे संपूर्ण आहार से क्या मतलब है?
देखो इसका चूर्णी में स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, चूर्णी में संक्षिप्त रूप से व्याख्या होती है और किसी की भी नहीं भी होती है। टीका और में तो बस यही मिल रहा है कि संपूर्ण आहार से एक प्रदेश भी, तब तो अपन क्या देते हैं उनोद्री, उनोद्री भी करना है, एक प्रदेश भी आहार कम हो तो वो कोई उनोद्री की व्याख्या तब की अपेक्षा यहाँ वर्णन नहीं है, आहार द्रव्यों की अपेक्षा वर्णन है। ये कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट आहार वर्गना कितनी होगी, असत कल्पना से 10 लाख प्रदेशी स्कंद की सबसे बड़ी आहार वर्गना औदारिक की वर्गना, तो वो होगी, वो तो है अविचित द्रव्य, और उससे कम वाले जो द्रव्य है वो विचित द्रव्य है। सभी प्रकार के द्रव्य को जीव ग्रहण कर रहा है, 5000 वाले भी ले रहा है, 6000 वाले भी ले रहा है, तो 10,000 को उत्कृष्ट मान लो, वो अविचित द्रव्य। हाँ, ये आया था आंटी 8-4 वाला में कंफ्यूजन था थोड़ा। कौन सा? वो 8-4 वाला जिसमें था ना विची अविची का वो संपूर्ण आहार, तो हाँ। अपने में तो हो गया, चलो एक रोटी से थोड़ा कम ले लिया, पर वो बाकी जगह पे अच्छा व्याख्या यही मिल रही है, संपूर्ण आहार से एक प्रदेश कम। तो यहाँ चूर्णी में खाली स्पष्टीकरण मिला मुझे कि संपूर्ण आहार कौन सा हुआ, वो द्रव्य की अपेक्षा कथन करें तो सबसे बड़ा अनंत प्रदेश स्कंद जो आहार रूप में ग्रहण करने। ठीक है आंटी। आंटी इसी से पढ़ो हेलो पढ़ो प्रश्न 4687 सेकेंडरी आंटी नहीं सुने दे। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो विनय। ये एक प्रदेश कम आहार का मतलब हम अनंत अनंत पुतलों को ग्रहण करते हैं ना, तो आहार के भी अनंत अनंत पुतलों को ग्रहण किया तो उसमें एक प्रदेश भी कम हो गया, तो वो अपन कैसे ग्रहण करेंगे? ग्रहण करेंगे जैसे मान लो 1000 प्रदेशी स्कंद है, अनंत प्रदेशी स्कंद, उससे लेकर 10,000 अनंत प्रदेशी स्कंद वाला जो स्कंद है वहां तक के पुद्गलों को अपन आहार रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, ये भी जो वीची वाला है वो जो एक प्रदेश कम वाला है वो भी अनंत अनंत पुद्गल ही है वो? हाँ हाँ, सभी उससे कम जीव में, उससे कम वाली वर्ग पुद्गलों को लेने का तो जीव में सामर्थ्य ही नहीं है ना। तो जैसे वो 1000 ले रहा है तो वो 1000 में एक कम, ऐसे एक प्रदेश कम जैसे। हाँ? ऐसा नहीं समझना, इसमें चूर्णी में स्पष्टीकरण इस प्रकार, जैसे मान लो 1000 प्रदेशी स्कंद है, अनंत प्रदेशी स्कंद है, उससे लेकर 1001 प्रदेशी स्कंद, 1002 प्रदेशी स्कंद, यावत 1 लाख प्रदेशी स्कंद वाला अनंत प्रदेशी स्कंद समझ लो जीव आहार रूप में ले रहा है। तो जब उत्कृष्ट 1 लाख प्रदेशों वाले स्कंद को ले रहा है वो अविचित द्रव्य है, वो संपूर्ण आहार है। उनका कहने का तात्पर्य ये है चूर्णीकार का कि वो अविचित द्रव्य है, सबसे बड़े स्कंद को लिया, और यहाँ अपन छोटे छोटे स्कंदों को भी ले रहे हैं साथ में, तो वो विचित द्रव्य, वो विचित द्रव्य हो गया। अच्छा आंटी, एक इन्होंने बोला कि जैसे नैरिक जो पुद्गल का आहार करते हैं ना वो जो उसको वापस पुद्गल रूप में परिणाम आते हैं, है ना, जैसे तो वो जो छोड़े हुए हैं वो बैक्टीरिया वाले पुद्गल हम लोग भी औदारिक रूप में ग्रहण करते हैं क्या? हाँ, जब वो अगर औदारिक बन जाते हैं, वेक्रिय वर्गना कितने काल तक रहेगी? जगनी एक समय वेक्रिय रूप में उत्कृष्ट असंख्य काल तक, उसके बाद उसकी वर्गना परिणत होगी, चाहे औदारिक बनो, कार्बन बनो, आहारक बनो। तो आंटी उनके जैसे छोड़े हुए अध्यवसाय भी उस पुद्गल के साथ जाएंगे, तो क्या हम में भी वैसे आएंगे क्या? फिर वो ग्रहण करेंगे? वो फिर सूखी घास के समान कार्बन वर्गना हो जाएगी ना। अच्छा। वो औदारिक वर्गना दूसरे प्रकार की हो जाएगी, वो अध्यवसाय अपने नहीं आएंगे। आज औदारिक के मैं छोड़ रही हूँ, औदारिक के आप ग्रहण कर रहे हो, तो कदाचित कोई संभावना है कि अशुभ मैंने छोड़ा या शुभ छोड़ा, आपने शुभ ग्रहण किया, कुछ अंतर आ जाए। शुभ मुख्य रूप से तो देखो अध्यवसायों, खुद के अध्यवसायों पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक है। और नियुक्ति का आपने क्या बताया, पद्य रूप में? हाँ, पद्य रूप में होती है नियुक्तियां। अच्छा, और एक आंटी ये जो विकरुणा करते हैं तो ये देवियां उनका 16,000 परिवार, मतलब कैसे, मतलब पूरा का पूरा परिवार ही 16,000 क्या मतलब हुआ इसका? एक साथ 1,28,000 देवियों के साथ भोग भोगते हैं। नहीं, जैसे वो देवी है तो सेम अपना रूप बनाती है, वैसे का वैसे रूप बनाती है, उनके जैसे परिवार है वो सेम वैसे के वैसे बनते हैं? नहीं, जरूरी नहीं वो का वो चेहरा बनाए, कुछ भी बना सकती है, बनाएंगी अच्छी, अपने परिवार को 16,000 देवियों का निर्माण करेंगे। एक देवी 16,000 का करती है क्या? हाँ हाँ, तो 8 देवियां, उनके 8 अग्रमहिषियां हैं, 16 × 8 1,28,000 देवियां हो गई ना। वो परिवार का क्या मतलब हुआ?
उनके वो माता उन्हीं के शरीर से निकले हुए हैं ना, आत्म प्रदेश तो उसी देवी के हैं। अच्छा, नहीं तो परिवार से क्या मतलब माता पिता दादा ऐसे नहीं मतलब नहीं, वो नहीं मानना, वहाँ माता पिता आदि होते ही नहीं है ना। तो फिर परिवार क्या होता है, वहां का परिवार क्या होता परिवार का शब्द हो गया जो घेरे हुए रहता है। परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या रहता है कि जो घेरे हुए हैं अपने आसपास, अपना परिवार। यहाँ अपने मनुष्य लोक में ले लेते हैं कि माता पिता भाई पत्नी पुत्र आदि परिवार रूप है, वैसे वहां नहीं समझना। तो वहां वहां देवी और इनके देवता द्वारा जो विकुर्वित होते हैं, या इंद्र का परिवार है, इंद्र की इंद्राणियां है, सामान्य देव देवियां आती है, उसके परिवार कहलाते हैं। यहाँ परिवार का तात्पर्य है कि देवियां जो विकुर्वणा करती है भोग भोगने के लिए, वो उनका परिवार कहला रहा है, त्रुटि कहला रहा है। मतलब अपनी जैसी 16,000 देवियां बनाती है, ये बात हुई। हाँ हाँ, अच्छा, अपने ठीक शरीर से उत्तर विक्रिय करके 16,000 देवियां, 8 देवियां 16,000 रूप की विकुर्वणा करती है। ठीक है, ठीक। जय जी। भाभी जी, हाँ, क्वेश्चन 4684 में विचि और अविचि का वर्णन है ना, तो यहाँ विचि अविचि द्रव्य की बात है, और क्वेश्चन 3418 में वो विचि पथ है। तो विचि का एग्जैक्ट विचि का क्या है, विचि का मतलब अविचि का मतलब क्या होगा? बोलो 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही मतलब विचि 3418 क्वेश्चन, पेज नंबर बोलो। 92। सब कुछ खोल लिए? हाँ, पढ़ो। ये ना विचि पथ का भी ये क्वेश्चन मैं कई बार सोच रही हूँ भाभी जी, ये विचि पथ को सूत्र विरुद्ध क्यों कहा गया है? मतलब सूत्र में कषायों का त्याग करने का उपदेश दिया गया है, इसलिए अंश मात्र भी। देखो वहां पे कह दिया विचि पथ है जो कषाय मार्ग है। हाँ, और यहाँ दे दिया। बस वहाँ अलग ही, एक ही शब्द के अनेक शब्द अनेकार्थक भी होता है ना। हाँ, तो ये अनेकार्थक है विचि, यहाँ पर कषाय मार्ग के लिए विचि पथ है। पथ तो मार्ग हो ही गया, विचि का अर्थ कषाय, अविचि का अर्थ अकषाय। और यहाँ विचि का अर्थ हो गया अपूर्ण, और अविचि का अर्थ हो गया पूर्ण। हाँ, पर मैं यहाँ ये पूछ रही हूँ 3417 में कि यहाँ एक जो वर्ड दिया है अंश मात्र भी कषाय, 3417 वही पेज 92। 3417 बोलो। ये ना कि सूत्र में कषायों का त्याग करने का उपदेश दिया गया है, इसलिए अंश मात्र भी कषाय होने पर उत्सूत्रता कही गई है। तो माने कि भगवान के विरुद्ध बात हो गई कषायों का, तो अपने फिर कहाँ है अंश मात्र? मतलब अपने तो मतलब अपने भगवान के विरुद्ध कषाय हो रहे हैं, तो भगवान के विरुद्ध ही चल रहे हैं। कषाय वाले बोल में तो अपन अभी तक विरुद्ध हैं ही। माने श्रद्धा प्ररूपना, जिनवाणी की श्रद्धा प्ररूपना में अपन नहीं है उत्सूत्रता अपने में, लेकिन कषाय तो भगवान का उपदेश है, अपन ने अभी तक भगवान के उपदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है। तो मतलब भगवान की आज्ञा में है, फिर भी आज्ञा में नहीं है, एक अंश में नहीं है अभी तक। कुछ तो किया ही है, अनंतानुबंधी का त्याग तो किया ही है। हाँ, वो किया है। उतने अंश में तो भगवान की आज्ञा में है। अप्रत्याख्याति का त्याग कर लिया, उतने अंश में है आज्ञा में। तो ठीक है, पूर्ण उत्सूत्रता नहीं है। ठीक है, ठीक है। और पूर्ण सूत्र के अनुसार भी नहीं चल रहे। जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हो तब तक उत्सूत्रता है। ठीक है। हाँ मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए आंटी। 4658 में बताया है अविग्रह गति समापन्नक का अर्थ बताया है, उत्पत्ति स्थान पर पहुंचे हुए जीव अविग्रह गति समापन्नक कहलाते हैं। यहाँ ऋजु गति विविक्षित नहीं, मतलब यहाँ पे आहार पर्याप्ति से पर्याप्त का मतलब वो ले रहे हैं। वहां बस पहुंच गया, उत्पन्न हो गया, वो जीव लिया। बाकी ऋजु गति में क्या ले रहे हैं? ऋजु गति को भी अविग्रह गति कहते हैं। एक देखिए विग्रह गति में एक लेते हैं, मोड़ गति भी ले रहे हैं। एक विग्रह गति में स्थानांक सूत्र के अनुसार तो ऋजु गति वक्र गति दोनों आ जाती है विग्रह गति शब्द में। ऋजु और वक्र दोनों ले रहे हैं। और तो यहाँ बिना मोड़ वाली गति को ऋजु गति। हाँ, तो यहाँ वो बिना मोड़ वाली गति, उत्पत्ति स्थान पर वो जीव पहुंच गया है, उसे अविग्रह गति समापन्नक, समापन्नक शब्द का अर्थ है को प्राप्त, ऊपर दिया हुआ है ना।
क्योंकि अपन अविग्रह गति वाले हैं, क्योंकि अपन अपने उत्पत्ति स्थान में है अभी। अच्छा आंटी। बोलिए गुलाब जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, ये हाँ, पहली बुक में 2239 प्रश्न नंबर और 404 पेज नंबर। हाँ बोलिए। तो इसमें है, क्या देवता तेजोलब्धि का प्रयोग करते हैं? उत्तर, युद्धादि में तीव्र व क्रोध के उदय में इसका प्रयोग करते हैं। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में भवनपति से 12वें देवलोक तक के देवों में इसका प्रयोग जगन्य 1, 2, 3 यावत संख्यात असंख्यात बार बताया है। तो मतलब ये देवता भी तेजोलेश का मतलब करते हैं? हाँ। कैसे? हाँ करते हैं, जब युद्ध आदि में होते हैं, तीव्र क्रोध आ जाता है, इनका वर्णन आ रहा है ना, ईशानेन्द्र जी बने ताम्ली तापस के जीव का वर्णन आया हुआ है। बलि चंचा राजधानी के देव उनके मृत शरीर को पांव से, उनके पांवों को घसीट रहे थे ना, मृत शरीर के पांवों को, तो कुपित होकर उन्होंने खाली दृष्टि किया, उन्होंने तो तेजोलिशा का प्रहार ही नहीं किया, वो भूमि जलने लग गई थे। तो युद्ध आदि में लोग तेजोलिशा का प्रहार करते हैं, लेकिन वे देव मरते नहीं है, क्योंकि निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं। तो ये भवनपति देव भी करते हैं या दूसरे देव भी करते हैं? जैसे ईशानेन्द्र का आपने बोला अभी, सभी सारे ही करते हैं। हाँ सभी। और एक प्रश्न है ये 2262। हाँ बोलिए। 409 पेज नंबर। मिश्र परिणत पुद्गल किसे कहते हैं? प्रयोग व विस्तृत स्वाभाविक इन दोनों द्वारा परिणत पुद्गल मिश्र परिणत पुद्गल कहलाते हैं। अर्थात प्रयोग परिणाम को छोड़े बिना विस्तृत से जो परिणाम में अंतर आता है वह मिश्र परिणत पुद्गल कहलाते हैं। जैसे मृत क्लेवर के वर्णादि में अंतर आना, जीव के प्रयोग से बने हुए कपड़े घड़े आदि में विस्तृत परिणाम में से अंतर आता है। एक ये 2264 का अचित मां सकंद किसे कहते हैं? विस्तृत परिणाम से चतुर सपर्शी सूक्ष्म अनंत प्रदेशी सकंद का प्रथम समय में ऊपर नीचे लोक पर्यंत दंड होता है, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में मंथन। मंथन का क्या अर्थ है? मतलब मंथन करना, जैसे घी काटते हैं, मक्खन काटते हैं। आवाज नहीं आ रही भाभी जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। शटर वाले दरवाजे होते हैं ना, उस तरह से अपने आत्म प्रदेशों को ऐसे फैलाते हैं। मान लीजिए पूर्व पश्चिम में फैलाया तो वो कपाट हुआ, फिर और वापस उत्तर दक्षिण में फैलाया आत्म प्रदेशों को, वो मंथन, दाल घोटने की मंथन होती है ना, उस प्रकार का आकार हो जाता है। घोटनी से, हाँ घोटनी की तरह। हाँ हाँ। अच्छा, समय लगते हैं, मतलब दूसरे समय में कपाट, तीसरे मंथन, चौथे समय में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। चौथे में मतलब संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। हाँ, उनके उसे अचित जीव रहित मां स्कंद कहते हैं। अचित ये कैसे रहते हैं? अचित जीव रहित, जीव नहीं होते इसमें। गुलाब आंटी कैसे होते हैं? हाँ जी, मैं मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। बाद में 3:10 के बाद एक्चुअली सबका लिंक छूट जाता है ना, तो सॉरी, लेकिन पुराने क्वेश्चंस बाद में पूछिएगा सब लोग। अभी सिर्फ जो टॉपिक चल रहा है उसी के हैंड रेज करिएगा सब लोग प्लीज। अच्छा ठीक है। आप आंटी बाद में वापस पूछ लीजिएगा, आप हैंड रेज करिएगा, हम लोग अनम्यूट कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, ओके आंटी सॉरी। ओके, ना कोई बात नहीं, इसमें क्या है। ठीक है। गुणवंती आंटी आप पढ़िए। 4687। सत्येंद्र जी में के जीवन काल में उनके प्रत्येक अग्रमस्या रानी की सैया में कितनी अग्रमस्या उत्पन्न होती है? पहला, सत्येंद्र जी की स्थिति 2 सागर, अग्रमसी की स्थिति 7 पल्योपम की होती है। दूसरा, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 सागरपम होता है। तीसरा, 20 कोड़ा कोड़ी पल 2 सागर को 7 पल्योपम से भाग देने में 28 नील 57 खरब 14 अरब 28 करोड़ 57 लाख 14,285 अग्रमस्या होती है।
चौथा, यह संख्या सकेंद्र जी के जीवन काल में एक सैया पर उत्पन्न होने वाली अगरमस्या की है। एक सैया पर उत्पन्न होने वाली की स्थिति, रिद्धि आदि तो समान होती है, किंतु स्वभाव में अंतर हो सकता है। पांचवा, सकेंद्र जी की 8 अग्रमस्या होती है। इसी प्रकार प्रत्येक अग्रमसी की सैया में वर्णन करना चाहिए। क्लियर है ना? इतनी स्थिति है तो एक देवराज शक्रेंद्र होते हैं, उनके जीवन काल में इतनी अग्रमहिषियां, उनकी राजरानियां, मुख्य अप्सराएं जो होती है वो काल करती जाती है और नई उत्पन्न होती जाती है। इतनी देवियों के साथ, एक के साथ इतनी 28 नील 57 खरब को आप 8 से गुणा कर लो तो उतनी हो जाती है उनकी, और फिर वो 16-16 हजार देवियों की विकुर्वणा करती है। नहीं तो आंटी मतलब सबके साथ एक साथ होता है आंटी, मतलब शकेंद्र जी या जैसे 8 अग्रमस्या है। हाँ, 1,28,000 एक साथ, ऐसा ही उल्लेख है ग्रंथों में। पढ़िए 4688। कमला जी का इस संबंध में है ना प्रश्न, बोलिए। हाँ, एक सेकेंड आंटी। कमला आंटी। हाँ, बोलती विकुर्वणा जो की हुई जो अग्रमहिषियां है, उनका फिर स्थिति कितनी होती है? वो तो 15 दिन से ज्यादा तो रह ही नहीं सकती है ना, बस 15 दिन के लिए उनका परिवार बना। हाँ। फिर वापस बनाना पड़ेगा उनको। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी, जैसे ये महा अग्रमहिषियां करती है ना विकुर्वणा, वैसे शक्रेंद्र जी भी करते हैं क्या आंटी विकुर्वणा? हाँ, उनमें भी नहीं, इसका उल्लेख नहीं है अपने पास, करते ही होंगे जरूर, ऐसा तो शब्द नहीं हो सकता है, हो रहा और लिखा हुआ अभी उपलब्ध नहीं है, संभावना है करते होंगे वो भी विकुर्वणा। पढ़िए प्रश्न 4688। तीसरे से 12वें देवलोक के इंद्र विषय भोगों का उपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, इन इंद्रियों का भी देवराज सकेंद्र के विषय में कहे अनुसार कहना चाहिए, किंतु जो भिन्नताएं हैं उनका उल्लेख किया जा रहा है। यथा पहला, इंद्र देवराज सकेंद्र के समान सैया की विकुर्वणा नहीं करते हैं, किंतु महान सिंहासन की विकुर्वणा करते हैं, क्योंकि इनकी काया परिचारना नहीं है। तीसरा चौथा देवलोक में स्पर्श परिचारना, पांचवा छठा देवलोक में रूप परिचारना, सातवां आठवां देवलोक में शब्द परिचारना, 9वां से 12वें देवलोक में मन परिचारना है। प्रश्न 4689। तीसरे से 12वें देवलोक के इंद्र द्वितीय भोगों का उपयोग करते समय चक्राकार स्थान में विकुवृत्त महल कितने ऊंचे बनाते हैं? उत्तर, तीसरे चौथे देवलोक के इंद्र 600 योजन ऊंचा और 300 योजन विस्तृत। दूसरा, पांचवा छठा देवलोक के इंद्र 700 योजन ऊंचा और 350 योजन विस्तृत। तीसरा, 7वें 8वें देवलोक के इंद्र 800 योजन ऊंचा, 400 योजन विस्तृत। 9वें से 12वें देवलोक के इंद्र 900 योजन ऊंचा और 450 योजन विस्तृत दर्शनीय महल बनाते हैं। गंतव्य बिंदु, ये अपने अपने देवलोक कल्प के शाश्वत विमानों की ऊंचाई के बराबरी विकुवृत्त महल की ऊंचाई और विस्तार रखते हैं। प्रश्न 4690। तीसरे से 12वें देवलोक के इंद्र सिंहासनों से विकुवृत्त प्रसादावर्तक में कितने दिनों के साथ प्रवृत्त होकर गीत और वाद के शब्दों द्वारा यावत भोगों का उपभोग करते हुए विचरण करते हैं? उत्तर, तीसरे देवलोक के इंद्र सामानिक देव पहले देवलोक में काया परिचारना है, इसलिए कोई सामानिक देव आदि नहीं रहता है वहां, उनका स्वतंत्र रहता है। यहाँ पे काया परिचारना नहीं है तो सामानिक देव आदि भी रहते हैं वहां प्रसादावर्तन सक में। पहले दूसरे देवलोक के कितने सामानिक देव है? पहले देवलोक के 84,000, दूसरे देवलोक के इंद्र के 80,000 सामानिक देव है। सामानिक देवों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, लेकिन रिद्धि इनकी अधिक होती है। तीसरे देवलोक के इंद्र 72,000 सामानिक देव और 2,81,000 आत्मरक्षक देव।
चौथे देवलोक इंद्र 70,000 2,80,000। तीसरे पांचवें देवलोक के इंद्र 60,000 2,40,000। चौथा छठे देवलोक के इंद्र 50,000 2 लाख। पांचवा सातवें देवलोक के इंद्र 40,000 1,60,000। छठा आठवें देवलोक के इंद्र 30,000 1,20,000। सातवां नौवा 10वां देवलोक के इंद्र 20,000 80,000। आठवां 11 देवलोक के इंद्र 10,000 40,000। आत्मरक्षक अंगरक्षक देव सामानिक देवों से 4 गुना अधिक होते हैं। उपयुक्त सामानिक देवों, आत्मरक्षक देवों और बहुत से वैमानिक देव दिव्या के साथ प्रवृत्त होकर यावत विचरण करते हैं। स्नेह से बद्ध। एक मिनट, इसी आंटी, से एक मिनट, संबंधित क्वेश्चंस, आंटी क्वेश्चंस ले लेते हैं। मोहिनी आंटी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि उनके फिर आत्म प्रदेश बढ़ जाते हैं कि इतनी देवियां बढ़ जाती है तो? नहीं, आत्म प्रदेश तो उतने ही रहते हैं। एक एक जीव के हेलो। आत्म प्रदेश लोकाकाश जितने हैं। आत्म प्रदेश, हाँ, उनके थोड़े आत्म प्रदेश तो उनमें चले ही जाते हैं जो विकुर्वणा करते हैं उनके रूप में। प्रणाम भाभी जी, जय हाँ, जिनेंद्र। तो फिर मोहिनी जी का हो गया। आत्मा अलग अलग होती है? आत्मा अलग नहीं होती। नहीं नहीं, आत्मा अलग अलग होती है। नहीं, आत्मा एक ही है। जैसे अब मान लो कि कोई ये 2 रूप बना रहा है, तो थोड़े आत्म प्रदेश इसमें चले गए, थोड़े इसमें चले गए। ऐसे 16,000 रूप बनाए तो सब में थोड़े थोड़े आत्म प्रदेश चले जाते हैं। खुद के भी रहते हैं और 16,000 में भी चले जाते हैं। प्रणाम भाभी जी, मतलब बढ़ जाते हैं ना? हाँ, बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक है भाभी जी। ठीक है, हाँ, बोलिए मीता जी। हाँ, लेकिन अपन कहते हैं ना कि सब में, सारे जीवों में आत्म प्रदेश तो बराबर होते हैं, तो ये विकुर्मा वाले होते हैं उनमें फिर कम होते हैं क्योंकि वो बढ़ जाते हैं। हाँ, वो तो उत्तर बेकरी किए हुए है ना। आत्म प्रदेशों का तांता दंड निकालते हैं, समुद्घात करते हैं, उनमें प्रवेश कराते हैं आत्म प्रदेश। तो वो संबंध और असंबंध का बहुत बार वर्णन चल चुका है ना। हाँ हाँ। मीता आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र। भाभी जी, ये जो विकुर्णा करते हैं, देवियां बनती हैं, तो वो 15 दिन तक रहती हैं। उनके बाद देवियों का क्या होता है? वो तो पुद्गल बिखर जाते हैं आकाश में। जैसे स्प्रिट लगाओ या एक स्प्रे लगाओ तो कैसे बिखर जाते हैं ना उसके पुद्गल, उस प्रकार वेकरी शरीर के पुद्गल बिखर जाते हैं अपनी स्थिति पूर्ण होने पर। जैसे अपन लोग मनुष्य आदि के तिर्यंश के औदारिक शरीर तो मर जाते हैं तो उनको जलाना पड़ता है, अवशेष रहता है। इतने वायु का एक जीव अभी मर रहा है, मैं हाथ ऊपर नीचे तीव्रता से कर रही हूँ, मान लो इतने, तो कहीं उनका अवशेष दिखता भी नहीं है ना, बचा हुआ भाग बिल्कुल नहीं। स्प्रिट की तरह उड़ जाते हैं वायु का एक जीव। इतने मरते रहते हैं निरंतर, राख का ढेर एक टुकड़ा भी नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार उनके पुद्गल भी बिखर जाता है। कपूर पड़ा पड़ा बिखर जाता है ना, उड़ जाता है, वैसे उड़ जाता है। तो भाभी जी 15 दिन के बाद यदि वापस वो विकुर्णा करे तो फिर वो नई देवियां बनेगी? हाँ, जितनी इच्छा हो बार बार करती रहती है, नई नई बनती रहती है और वो विकुर्णा। हाँ, जब इच्छा हो बना सकते हैं। पढ़ रहे हैं पुराना मीता जी? पढ़ रहे हैं, ठीक। हाँ, बोलिए विमला जी। हाँ, बोलिए। इसमें है 4688। इसमें देवलोक में परिचारणा में क्या? परिचारणा का अर्थ स्त्री पुरुष के संयोग। परिचारणा। देवी और इधर बताया है विस्तृत मतलब बढ़ना। विस्तृत मतलब लंबाई चौड़ाई। ऊंचाई होती है जितनी 900 योजन ऊंचा है तो उसके आधी लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई को विस्तृत कहते हैं या लंबा को? लंबाई चौड़ाई दोनों शामिल। लंबाई चौड़ाई। हाँ, खाली लंबा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, समान होती है। गोलाकार चक्र बना रहे हैं तो गोल में तो लंबाई चौड़ाई समान होती है। जम्बूद्वीप गोल है, लंबाई चौड़ाई समान कही जाती है ना। ठीक है, बोलिए शोभा भाई। भाभी जी, ये हाँ। तीसरे से 12वें देवलोक के जो इंद्र होते हैं वो लोग तो जो बनाते हैं महल, वो अपने
उनके विमानों में जो रहते हैं उसी साइज के बनाते हैं, और पहले दूसरे देवलोक में उससे दंगुल के बनाते हैं वो लोग विकुर्पित महल। यहाँ भी सब वही, जहाँ क्या दिया ज्ञातव्य बिंदु में ये अपने अपने देवलोक के हाँ। शाश्वत विमानों की ऊंचाई के बराबर तो ही उनके शाश्वत विमान कैसे हैं? उत्सेद अंगुल से हैं। उत्सेद अंगुल से रहते हैं क्या वो भी? ऊपर दिया हुआ है ना ज्ञातव्य बिंदु 4686 में, देखिए ज्ञातव्य बिंदु में ये बात है दी हुई। उसमें तो वो त्रिलोक परिणति में दिया हुआ है वो ना। हाँ। वो उत्सेद अंगुल से, तो मैं सोची वो विकुर्पित करते हैं वो उत्सेद अंगुल से बनाते हैं। तो सभी देवों के नगर महल आदि सभी उत्सेद अंगुल से माने जा रहे हैं। नहीं तो देवों की अवगाना इतनी छोटी होती है, अगर प्रमाण अंगुल से लेंगे उनके 500 योजन ऊंचे तो कितने बड़े हो जाएंगे। देवता तो छोटा सी है और इतना बड़ा 1100 योजन ऊंचे महल, अवगाना अनुत्तर विमान की 1 हाथ की। तो इसमें अपन बोलते हैं ना कि सभी शाश्वत चीजें तो ना वो, लेकिन ये बात मान रहे हैं शाश्वत चीजों में यहाँ पे लेना है खाली उनके विमान आदि, जो विमान की भूमिका है, लेकिन उनके महल है। नरकावास होंगे वो नरकावास भी हो सकती है। इसका प्रवर्णन मिला तो उपाध्याय प्रवर को मैंने कहा, बोले हाँ हो सकता है। मैंने कहा लिख दो किताब में, उन्होंने मना नहीं किया कि ठीक है। ठीक है। सुशीला जी, और परिचालना का ही पूछना था। भाभी जी प्रणाम। ठीक, हाँ हो गया। ठीक आंटी मेरा एक, हाँ बोलो। आंटी ये 4679 में जो दिया हुआ ना आवश्यक नियुक्ति का, एक पेज पीछे। हाँ आंटी तो इसमें ये आहार के अंदर 6 वर्गना लिए, तेजस और कार्बन क्यों नहीं लिया है? नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो प्रियंका। तेजस कार्बन के पुद्गलों को आहार वर्गना के अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया है? पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें शरीर आदि रूप में परिणमाने की शक्ति पर्याप्ति द्वारा प्राप्त होती है। उपयुक्त 6 प्रकार के पुद्गलों में ही पर्याप्ति द्वारा विशिष्ट प्रकार का परिणमन होता है। तेजस कार्बन पर्याप्ति नहीं है, अतः इन दोनों प्रकार के पुद्गलों को आहार वर्गना में ग्रहण नहीं किया है। तत्व केवलीगम नहीं आया आंटी समझ में? ये जो आहार वर्गना को क्यों नहीं लिया है तेजस कार्बन को? आहार किसे कहा है? पुद्गलों को ग्रहण करके उसे परिणमन करना। अपन आहार ग्रहण करते हैं तो उसे परिणमन करते हैं ना रस आदि रूप में। रस आदि रूप में परिणमन करते हैं ना। श्वासोश्वास भाषा वर्गना लेकर वचन योग से भाषा के पुद्गलों को निकाल रहे हैं। वेक्रिय आहारक का भी उसी प्रकार है, पुद्गलों को ग्रहण करके परिणत करते हैं शरीर रूप में। श्वासोश्वास आनापान वर्गना को ग्रहण करके श्वासोश्वास ले रहे हैं। तो तेजस कार्बन वर्गना का तो इस प्रकार से प्रयोग नहीं होता है ना, पर्याप्ति नहीं है उनके। हाँ पर्याप्ति तो फिर आंटी वेक्रिय की भी नहीं है, आहारक की भी है ना। नहीं है। क्यों? आहारक और वेक्रिय की तो है ही। तो ये तो शरीर पर्याप्ति के अंदर ही तो आएगा ना आंटी। हाँ तो उनके वेक्रिय शरीर है तो वेक्रिय शरीर के अंतर्गत आ गई। औदारिक वालों के औदारिक में आ गई। आहारक शरीरधारी मुनिराज है, उनके आहारक शरीर की पर्याप्तियां पूर्ण कर रहे हैं। एक शरीर दे दिया तो 3 प्रकार के शरीर हैं, तीनों प्रकार में आ गई। उसमें तेजस कार्बन शरीर पर्याप्ति नहीं है। उसमें जो शरीर पर्याप्ति में 3 का ही वर्णन समझना चाहिए। अच्छा हाँ आंटी, मुझे भी डाउट हो रहा था कि वो क्यों नहीं है। ठीक है पढ़िए। से बद्ध शतक 14 उद्देशक 7 पूर्वापर संबंध। देवलोक में उपयोग पद्धति के वर्णन के पश्चात देवलोक से आए हुए भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के संबंध में बताया जा रहा है। प्रश्न 4691 कौन से देवलोक से आए? 10वें देवलोक से आए। 10वां। गौतम स्वामी कौन से देवलोक से आए ये उल्लेख प्राप्त नहीं है। प्रश्न हो सकता है 10वें से ही आया हो, पूर्व भाव में स्नेह से संबंध रहे, हो सकता है, लेकिन उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इस शास्त्र के विवेचन में जो रहता है वो प्राय टीका का ही विषय रहता है। कोई कोई उसमें अपनी धारणा भी डाल देते हैं अपने आचार्यों की, लेकिन प्राय टीका का विषय होता है। टीकाएं होती है वो संस्कृत में होती है।
गौतम स्वामी कब खिन्न हुए, इस विषय में आता है कि उत्तराध्ययन सूत्र का 10वां अध्ययन है ना, समयम गोयम मापमाय, उसमें है कि भगवान महावीर पृष्ठ चंपा नामक, चंपा नगरी थी, उसके पीछे भाग में पृष्ठ चंपा नाम की नगरी थी, वहां शाल राजा रहता था और महाशाल उसका छोटा भाई युवराज था। एक बार भगवान महावीर विहार करते हुए पृष्ठ चंपा नगरी पधारे, उनकी धर्म देशना सुनकर शाल महाराजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने भाई युवराज को कहा कि अब राज्य तुम संभालो, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो युवराज ने भी कहा नहीं, मेरी भी इच्छा नहीं है राज्य करने की, मैं भी अब संसार को छोड़कर आपके साथ में दीक्षित होना चाहता हूँ। जब वो दोनों दीक्षा लिए तो उन्होंने अपने भांजे गांगली, उनकी बहन का नाम था यशोमती या सुदर्शना कुछ था, गांगली को राजा बनाया, भांजे को, और वो लोग चले गए। बाद में विहार करते हुए चंपा नगरी गए। फिर कभी भगवान महावीर विहार करते हुए उस नगर के आसपास आए तो शाल महाशाल बोलते हैं कि हम पृष्ठ चंपा नगरी में जाएं, वहां जाकर अपने प्रजा को और वहां पारिवारिक जनों को प्रतिबोध दे के आए। बहुत बड़ी बात है, देखो पारिवारिक जनों को, आज अपन बैठ के धार्मिक चर्चा करते हैं, यही देखो तो विरले घरों में होगा कि घर वाले बैठ के अब धार्मिक चर्चाएं करें, उनसे कोई सुनना चाहेगा ज्ञान आदि। तो वो वहां जाते हैं, वहां गांगली राजा और आदि आते हैं उनकी देशना सुनने के लिए, वो भी प्रतिबोध प्राप्त कर लेते हैं, बोले हम भी दीक्षा लेंगे। तो उनके माता पिता तीनों बोल रहे हैं हम दीक्षा लेंगे, दीक्षा ले लेते हैं ये लोग। गौतम स्वामी साथ में जाते हैं पृष्ठ चंपा में। आते वक्त रास्ते में शाल महाशाल के भाव धारा इतनी ऊंची उठती है, ये धन्य है भगवान महावीर, उनके कारण हम 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 6 काय के रक्षक बन गए हैं। बहुत विशुद्ध परिणाम होते होते रास्ते में विहार कर रहे हैं और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उधर गांगली राजा और उनके माता पिता तीनों, शाल राजा के भाई बहन और भांजे, तीनों की विचारधारा भी इतनी ऊंची उठती है। देखो हमारे भाई ये मुनि हैं, कितने ऊंचे विचारों के हैं, पहले तो हमें राज्य देकर चले गए और अब आए हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त कराने के लिए यहाँ देशना देने आए। उनकी भी विचारधारा इतनी ऊंची उठती है, उन तीनों को भी चलते चलते केवल ज्ञान हो जाता है। ये 5 को केवल ज्ञान होता है। भगवान महावीर गौतम स्वामी साथ में रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचते हैं। देखो समूह शरण शब्द का अर्थ ये नहीं समझना कि त्रिगड़े की रचना की हुई हो। भगवान महावीर स्वामी जहां विराज रहे हैं वहां समूह शरण तुल्य। अपन नहीं कहते आचार्य श्री की व्याख्यान चल रहा है तो समूह शरण सा दृश्य है, तो धर्म सभा समझना हर तरह। केवली लोग, केवली परिषद बैठी थी वहां, वो 5 उस तरफ जाने लगे तो गौतम स्वामी बोलते हैं वहां नहीं, इस तरफ आओ, वहां तो केवली भगवान बैठते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं ये केवली है, इनकी आशातना मत करो। गौतम स्वामी क्षमा याचना करके बैठते हैं। वो उदास हो जाते हैं कि मेरे से भी छोटे छोटे भगवान के शिष्यों को केवल ज्ञान हो रहा है और मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। इस संदर्भ के बाद, ये उदासी के बाद ये भी सब है, और 10वें अध्ययन का भी उसी में संकेत किया गया इसी बात का। हाँ बोलो मत। आंटी अभी आपने कहा गौतम स्वामी के जो भी लेते दीक्षा वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उनको नहीं हुआ, बाद में हुआ उनको। हाँ। तो इसमें ना एक अंदर एक ये चीज आ रही है कि जैसे गौतम स्वामी को भी ये खेद हुआ था कि जो भी मुझसे दीक्षा ले लेते वो सब केवल ज्ञानी नहीं, मुझसे उन्हें उनको देखो, मुझसे दीक्षा हम नहीं आएगा, वो शिष्य तो भगवान के ही कहलाएंगे ना। हाँ, चाहे दूर सदूर विचरण कर, शिष्य कहीं दूर दूर दीक्षाएं होती है, कहलाते तो आचार्य श्री की शिष्य संपदा है। हाँ, दे देते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने जैसे वो अष्टापद पर्वत पे चढ़े थे ना, जैसे बीच में तपस्वी और मिले थे 500-1500, तो वो सब मतलब जैसे उनमें भी काफी वो केवल ज्ञान वगैरह हो गया कर गया। तो उस अपेक्षा से मैं वैसे बोली, उन्होंने दीक्षा दी थी ना ऐसे, तो चलो बोलने में तस्मिच्छा में नहीं, हाँ, इसमें ऐसे वंदना जी, भगवान महावीर से ज्यादा शिष्य संपदा उनकी नहीं हो सकती है, केवली नहीं हो सकता है। जैसे ग्रंथों में कईयों के ये परंपरा चली आ रही है ना कि भगवान के तो 700 केवली थे। अच्छा। और गौतम स्वामी के 50,000 केवली असंभव। अच्छा। इतने नहीं हो सकते हैं। ये संख्या जो दे रहे हैं उसका मानना। हाँ बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे गौतम स्वामी को ये हुआ था, फील हुआ था कि भाई केवली हो गए, मैं अभी तक छद्मस्ती रहा हूँ, ये उनको खेद हुआ था, तो वो उनको एक देव की वाणी का स्मरण हुआ कि बोले कि जो अष्टापद पर्वत पे जाएंगे
और वहां पर जिन प्रतिमाओं का जो आगामी 24 जिन प्रतिमाओं का वंदन करेंगे वो उसी भाव में सिद्ध हो जाएंगे। तो हम जैसे प्रतिमाओं का जो वंदन करने का बात कर रहे हैं, तो हम वंदन तो करते ही नहीं है ना, कहने का मतलब मूर्ति पूजा मतलब पूजा नहीं, वंदन भी नहीं करते अपन मूर्तियों को, तो भी उसके अंदर तीर्थंकर चारित्र वाले में ये आया है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान महावीर स्वामी खुद एट प्रेजेंट तीर्थंकर है वहां पे, तो आगामी 24 का वंदन करने से क्या मतलब, तो दोनों का डाउट नहीं, आगामी 24 को तो वंदन छोड़, अभी जैसे पहले मौन 11 में लेते थे ना, आगामी 24 का भी अपन नाम, अतीत काल की, वर्तमान काल की और अनागत काल की, भविष्य काल की भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को करते थे ना, मौन 11 के कल्याणकों में गिनते थे। तो अभी आचार्य तो कहते हैं उनका लेना ही नहीं है, अभी तक तो तीर्थंकर बने नहीं है, तो उनको क्यों करो। कथाएं देखो वंदना जी, कई मंदिर मार्गी संप्रदाय वाले ये मानते हैं, तो अपनी अपनी धारणाएं मान्यताएं होती है। नहीं, ये जैसे तीर्थंकर चारित्र वाली बुक है ना, उसके अंदर ये चारित्र है, हेमचंद्राचार्य द्वारा लिखी गई है। हेमचंद्राचार्य मंदिर मार्गी संप्रदाय के थे। पहले स्थानिकवासी संप्रदाय में लेखन कला नहीं थे, सोचते थे कि किताबें लिखने में, इंक बनाने में, पेपर बनाने में जीव हिंसा होती है, लिखा नहीं जाता था। आचार्य श्री के संप्रदाय में कब लेखन पंडित रखने लगे, लेखन कला शुरू हुई जवाहरलाल जी मरासा के टाइम से। अच्छा, उसके पहले नहीं थे। जीव हिंसा का कार्य मानते थे, इसलिए लेखन, बहुत विद्वान होते थे स्थानकवासी संप्रदाय के संत आदि भी, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहते थे वो। तो अपने क्या मान्यता माने कि अपने देव आगामी को तो करना ही नहीं है, यही है। हाँ, अभी आचार्य तो निषेध ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। अभयदेव सूरी, ये भी मंदिर मार्गी संत थे। सूरी उन्हीं आचार्यों के लगाया जाता है ना, मंदिर मार्गियों के। पढ़िए प्रश्न 4691। इस शास्त्र के विवर्चन के अनुसार गौतम स्वामी खीन उदास क्यों हुए? उत्तर, अपने से दीक्षा पर्याय में छोटे साधुओं को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने एवं स्वयं को केवल ज्ञान प्राप्त न होने के कारण गौतम स्वामी खीन हुए थे। प्रश्न 4692। भगवान महावीर ने आश्वासन देते हुए गौतम स्वामी को क्या कहा? उत्तर, भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, चिरकाल से तुम मेरे से स्नेह से बद्ध और लंबे समय से तेरी मेरी प्रीति रही है। चिरकाल से तू मेरा अनुसरण करता है, चिरकाल से तेरी वृत्ति मेरे अनुकूल रही है। पूर्व के देव भव में और इस भव में भी तेरा मेरे प्रति स्नेह है। आ गया ना, पूर्व के देव भव में, इसका मतलब वो भी 10वें देवलोक से आया। 10वें देवलोक से आए। आंटी, लेकिन अपने पास इसका कुछ प्रमाण नहीं है ना कि वो 10वें देवलोक से ही आए। बस ये शब्द से भले ही निकाल ले, पूर्व के देव भव, यानी भगवान पूर्व में देव भव में थे, 10वें देवलोक में, तो पूर्व के देव भव में, इस भव में भी तेरा मेरे प्रति स्नेह है। अब निश्चित नहीं बोल सकता है, हो सकता है ऊपर आदि, ऊपर नीचे कहीं भी देवलोक में हो सकता है। आंटी, या फिर देवभर के पहले और कोई देव भाव रहा होगा तो वहां का भी समझ सकते हैं इसको, कुछ भी, लेकिन यहाँ पूर्व का भी ले सकते हैं ना। चिरकाल तो दे ही दिया है कि बहुत लंबे काल से स्नेह रहा है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव से इनका चल रहा है, गौतम स्वामी का और इनका 11वें तीर्थंकर के समय से। आगे नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा। इस स्नेह के कारण तो मैं केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है। शकुंतला जी, काल का मतलब क्या है? जय जिनेन्द्र आंटी जी, चिरकाल का मतलब बहुत लंबे काल से। अच्छा, बहुत लंबे काल से, क्या ये समझना था। हाँ, पढ़िए। किंतु हम दोनों इस शरीर के छूट जाने पर एक समान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न 4693। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का स्नेह संबंध कब से था? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र के चूर्णी में उल्लेख है कि त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में गौतम स्वामी का जीव उनका सारथी था। 11वें तीर्थंकर सहस्त्र भगवान के शासन में भगवान महावीर का जीव त्रिपुष्ट वासुदेव था। भगवान महावीर 4694।
63 श्लाघनीय पुरुषों में 3 पदवियां प्राप्त की थी। वासुदेव बने थे त्रिपृष्ठ वासुदेव, पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में परम मित्र नाम के चक्रवर्ती बने, यहाँ भारत क्षेत्र में तीर्थंकर बने। प्रश्न 4694 बनते, जिस प्रकार हम दोनों इस बात को जानते देखते हैं कि हम दोनों सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, या उसी प्रकार अनुत्रोपपातिक देव में भी इस बात को जानते देखते हैं? उत्तर, हाँ गौतम, जानते देखते हैं। प्रश्न 4695 अनुत्रोपपातिक देव किस प्रकार जानते देखते हैं कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे? उत्तर, अनुत्रोपपातिक देवों के अविधि ज्ञान का विषय विशाल है, उसके द्वारा वे मनोवृगणाओं को जानते देखते हैं। भगवान द्वारा उत्तर प्राप्त होने पर गौतम स्वामी ने इस विषय में चिंतन मनन किया होगा। उन मनोवर्गणाओं को देखकर ये देव दोनों के सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की बात को जान देख सकते हैं, तथा दूसरा ये देव भाषा वर्गना के पुद्गलों को भी जानते देखते हैं। इसलिए भगवान महावीर और गौतम स्वामी के वार्तालाप द्वारा निकली हुई भाषा वर्गना को देखकर ये देव दोनों के सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की बात को जान देख सकते हैं। तीसरा, ये देव कर्मन वर्गना की यानी उनके कर्मों की स्थिति को देखकर एवं अविधि ज्ञान से भी उनका भविष्य देखकर दोनों के सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की बात को जान लेते हैं। संबंध भगवान महावीर की तुल्यता मनोवर्गणाओं के पुद्गलों को जानते देखते हैं। 5वें शतक में कहाँ है, इसका निकालो प्रश्न नंबर पहले भाग में। कुछ जने मनोवर्गणाओं का निकालो, कुछ जने भाषा वर्गना वाला निकालो। अभी जी, हाँ बोलिए संजू जी। जो अनुत्तर वाले देव है, कार्मन वर्गना का इस कर्मों की स्थिति कैसे देख सकते हैं? अवधि ज्ञान से? हाँ, उनका अवधि ज्ञान इतना विस्तृत है, वो चतुस्पर्शी द्रव्यों को देख रहे हैं, भाषा वर्गना को भी देख रहे हैं, मनोवर्गना भी देख रहे हैं और कार्मन वर्गना को भी। तो देख लेते हैं कि इनकी आत्मा पर अब इतनी स्थिति की कर्म लताएं बची हुई है, ये सब मुक्त होने वाले हैं। तो अभी अपन भी कुछ कर रहे हैं जैसे, तो वो देख रही हैं। हाँ, देख सकते हैं उनका जो भी अगर उपयोग लगा ले इस समय अपन कौन क्या कर रहा है, अपनी भी कर्म लताओं को देख सकते हैं, अपन क्या बोल रहे हैं उनको देख सकते हैं। भाषा वर्गना जो बोल रहे हैं, पुद्गल निकल रहे हैं, उससे वो तैयारी कर ले क्या बात कर रहा है। मनोवर्गना के भी मन में क्या चिंतन कर रहे हैं, पुद्गलों को भी वो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए स्नेहा जी। कंचन जी, जय जिनेन्द्र। अभी अन्नपूर्णा जी ने जो सीड की एक बीज की ऑटोबायोग्राफी बोला था, तो मेरे को ऐसा लगता है, और हमेशा मैं तो ये करती हूँ, ये जो सीजन आता है, अभी जैसे विंटर का सीजन है, तो वो जो मटर आते हैं उन सबको लोग बाग इकट्ठा करके फ्रीजर में रखते हैं, तो वो सचित बीज ही हुआ। हाँ, सचित ही है। तो उसको कितनी वेदना होती होगी। हम सब चीज ला ला के फ्रीजर में फ्रिज में रखते हैं, जैसे भिंडी है बहुबीजित है, तो उसको भी हम ला के रख देते हैं फ्रिज में। तो ये रोजमर्रा के जीवन में भी हम ये कितनी दया भाव रख सकते हैं, और ये पॉसिबल है हमसे। अब आजकल है ना, सब सुख सुविधा संपन्न हो गए। पहले बिना सीजन के सोचते थे मटर कहाँ, ठीक है, टिन विन बाद में शुरू हो गए थे, उसके पहले तो वो भी नहीं थे, सफल वाले डब्बे पैकेट, तो काम चलता ही था ना, जो सीजन की सब्जियां होती थी वो ही खाते थे। अब तो शान समझ रहे हैं कि हम साल भर मटर रख रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे फ्रिज में है। नहीं तो हम ये बदल ही सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, लेडीज के ऊपर है, हमको कहाँ रखने की जरूरत है। ला ला के हम सब चीज फ्रिज में रख देते हैं, तो इसको तो मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, पर मेरे को लगता है हम सभी कर ही सकते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये खाली हमारे जीवन स्टाइल में लाने की चीज है। आंटी, याद सुना तो इतना जीव कंप गया कि कैसा होता होगा। सच में मरासा उस दिन सुना है, उस दिन एकदम दिल दहलाने वाला उनका। हाँ। वास्तव एक शिविर मैंने अटेंड करा था, तो हाँ। उसमें मंदिर मार्गी का था, उन्होंने बताया कि एक घास के ऊपर आप चलते हैं, पत्ते के ऊपर एक 25 साल का युवा लड़का जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को
या 90 साल के 90 इयर्स के एक उम्र वाले आदमी को लात मारे उतनी वेदना होती है, हम आते जाते एक झाड़ को टच करते हैं। अभी 30वें शतक में है ना, आ जाएगा ये कि स्पर्श मात्र से कितनी पीड़ा होती है। तो चलने के बाद छोड़कर एक पत्ते को स्पर्श करना है, पानी की बूंद को टच करना है, उसको कितनी वेदना होगी, ये तीसरे भाग में आ जाएगा भगवती सूत्र के। आंटी ठीक है, यही कहना था। हाँ आंटी, हाँ बोलो। हमारे यहाँ से किताब निकली है कर्म बंध हमारा जीवन, उसमें सब कुछ खोलकर बता दिया गया है। मतलब वनस्पति का है, पृथ्वी का है, आपका, देव का है, वायु का है, सबकी कैसे विराधना से बच सकते हैं वो अपने निकली हुई है। उसका बहुत वो भी हुआ है, परीक्षा भी ली गई है। ठीक ठीक है, टाइम तो हो गई है। टाइम हो गई ना। और लक्ष्मी जी क्या बोलो। हाँ बोलिए लक्ष्मी जी। नहीं प्रणाम, कहाँ सा लग गया। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बात थी। बोलिए आंटी है भी। हाँ बोलिए लक्ष्मी भाई। हाँ नहीं, हम यही बोल रहे थे कि अपने कैसे सम्यक्त्व में है, अपने इतने जीवों की विराधना करते हैं सुबह से वनस्पति काय की, तो सम्यक्त्व में है आप ही। श्रावक है, कर ही रहे स्थावर हिंसा पूरी अपनी। जैसे इसके विषय में कहते हैं शास्त्रकार में एक है, चंद्रमा में कलंक है लेकिन उसकी 1000 किरणों से कलंक नहीं है, किरणों में कलंक नहीं है ना, छुप जाता है। उसी प्रकार यदि हम धार्मिक क्रियाएं अधिक करते हैं तो वो अपना थोड़ा गौण हो जाता है। उसमें भी खैर इन्होंने स्नेहा जी ने कहा वैसे ही है कि विवेक की बहुत आवश्यकता है। ये आजकल ज्यादा ही हो गया, देते हैं वो रोज रोज बाजार जाएगा। पहले भी हम खाते थे, पड़े रहते थे, बाहर ही पकते थे, अब सब डीप फ्रिज रखने लग गए, सब आमरस भी। हिंसा दिनों दिन बढ़ ही रही है। घरों में मिक्सी कितनी बार चलती है। हाँ फिर बोलते हैं हम सम्यक्त्व है। हाँ है भाभी जी, सुबह उठते हैं फ्रिज में से निकालो अदरक कुको डालो गर्म पानी में, तो वो कितने अनंत काय के जीव मार दिए। आंटी एक बात, हाँ बोलिए। आंटी ये तो सब अर्थदंड इनका निकालिए क्या, सब कोई निकाल लेना। अनुत्तरोपापतिक देवों की मनोवर्गना वाला प्रयोग भाषा। हाँ हाँ आंटी, आंटी ये अर्थदंड में आएगा ना या अनर्थ दंड में तो नहीं आएगा ना? हाँ बोलिए। क्या निर्मल भैया? अनर्थदंडी आ जाएगा, उठा उठा स्टोर कर रहे हैं वो अनर्थदंडी है। अपनी जीवेंद्रिय वश में नहीं है, अपने को दिखाना है कि मन में खुश होते हैं कि अरे सब्जी नहीं लाई हुई है, मटर है हमारे पास, बन जाएगी। वास्तव में हिंसा ज्यादा ही कर रहे हैं अपन। हाँ निर्मल जी बोलिए। आंटी एक डाउट है आंटी। आंटी किसी ने पूछा था, मेरे को जनरल डाउट है, मेरे को आंसर नहीं आया तो मैं सोचा आपसे पूछकर बोलूं उनको। है ना, किसी ने पूछा जैसे कि उनको किसी एक व्यक्ति से बहुत द्वेष है फॉर एग्जांपल, है ना, उनको नहीं, जैसे जनरल पूछा कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक से बहुत द्वेष है, तो अब सिचुएशन ये हुई कि जिससे द्वेष है ना उसको मतलब जिस व्यक्ति को द्वेष है उसको उस व्यक्ति से हटाकर दूसरे व्यक्ति को सामने कर दिया, है ना, तो ऐसा भी कर्म छूटते हैं क्या? मतलब वो अपने मन में संभाव ला रहे हैं ना कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो, कुछ तो वो नहीं। तो हाँ आंटी संभव वाली बात नहीं हो रही है। तो मतलब इसमें बात यह है कि जैसे है ना किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे लड़ाई करनी है ना, लिखा हुआ है कि मतलब बहुत जोर से द्वेष है और मतलब जोर से लड़ाई होने वाली है, तो उस व्यक्ति को हटा दिया, दूसरे व्यक्ति को सामने कर दिया और फिर लड़ाई उससे हो गई, तो उससे जिससे लड़ाई होनी थी मतलब वो कर्म छूट जाता है क्या उससे लड़ाई होने से? यूं ऐसा पूछा। नहीं छूटेगा कैसे? उन्होंने तो वो तो अनुमोदना कर रहे हैं कि लड़ो तुम जाकर। अनुमोदना तो है ही कि लड़ना तो है ही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ तुम लड़ो। तो नहीं मतलब है ना आंटी, इसमें ऐसा हुआ कि
हाँ मतलब है ना, नहीं तुम लड़ो वो पॉइंट नहीं, जैसे है ना किसी से लड़ाई होनी थी तो मतलब है ना जिससे लड़ाई होनी थी उसको साइड में कर दिया और दूसरे व्यक्ति को सामने कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि तुम लड़ो, लेकिन मतलब जिससे लड़ाई होनी थी उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता तो इसको शायद कम नुकसान पहुंचेगा, ऐसा करके ऐसा कर दिया। तो जो व्यक्ति लड़ रहे हैं ना उसके कर्म छूट जाएंगे क्या ऐसे? मतलब यूं क्वेश्चन है। क्यों छूटेंगे? वो निष्प्रह रहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ों की बात में नहीं आऊंगा। निष्प्रह नहीं था ना वो दूसरा व्यक्ति भी, तो वो आया ना। हाँ। उसके सामने क्यों आया? हाँ हाँ। तो कर्म तो उसके बंधेंगे ही, कर्म दोनों के ही बंधेंगे, दोनों के बंधेंगे। मतलब उससे मतलब हाँ अच्छा, मतलब ऐसा नहीं छूटता है ना कि मतलब किसी एक से है तो मतलब उससे नहीं किया इससे कर दिया तो भी वो कर्म छूट गए, ऐसा नहीं होता? नहीं बिल्कुल ही नहीं, दोनों के बंधेंगे, दोनों के बंधेंगे। उन्होंने जान बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है आंटी, बराबर वही वैसा पूछा। मैंने बोला ये क्या क्वेश्चन है, तो ठीक है पूछ के बोलता हूँ करके बोला मैंने। हाँ ठीक है आंटी। हाँ थैंक्स आंटी, मैं बोलता हूँ उनको। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी।